तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 121 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड ज्ञान पे हमने देखा था कि मां लू चैन जो होता है जब वहां पर सुनता है कि ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर किसी को पोजेस करने के बारे में बात कर रहा है, किसी लड़की के बारे में। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो। तो इसी के साथ ही बुढ़ा जो होता है यानी मास्टर निंग जो होते हैं उसे बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, उस लड़की लैंग जीजी को जिसे तुम यहाँ पर अपने साथ लेकर आ गए हो। तुमने उस लड़की को यहाँ पर आकर बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया है। मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा क्योंकि तुम भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग यंग मैन हो, लेकिन असल में तुम्हारी बॉडी के अंदर डिवाइन फायर है और मेरी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है वो तुम्हारी डिवाइन फायर की वजह से खराब हो जाएगा, जल जाएगा। इसी वजह से तुम्हारी बॉडी पर कब्जा नहीं किया जा सकता। तो अब जबकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता, इसी वजह से मुझे अब यहाँ पर उस लड़की के साथ काम चलाना पड़ेगा। और वो लड़की बहुत ज्यादा यंग है, अभी 19 साल की है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कल्टिवेशन लेवल जो है वो काफी ज्यादा हायर है और ऊपर से वो एक एल्केमिस्ट भी है। अगर मैं उस लड़की की बॉडी के अंदर घुस जाता हूँ तो फिर मैं बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर क्रैक को ओपन कर सकता हूँ, जिससे कर्स वर्ल्ड के लोग यहाँ पर इस दुनिया में आ सकते हैं। लू चैन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कमीने कहीं कि उस लड़की के बारे में सोचना हिम्मत। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही डार्क क्लाउड से रास्ते में रोक देता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर गलतफहमी हो गई है, तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ और तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकते। जब तक मुझे नहीं हराओगे तब तक तुम यहाँ पर उस तक नहीं पहुंच पाओगे। और इसी के साथ ही वो लू चैन को पीछे की तरफ झटका देता है, जिससे मां लू चैन जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। लू चैन जो होता है वहां पर अभी फाइट कर रहा था और इसी फाइट के दौरान मां लू चैन जो होता है वो उस छत के साथ टकराता है और वो छत भी टूट जाती है और वो दोनों वहां पर से बाहर निकल आते हैं। और इसी के साथ जब वहां पर डार्क क्लाउड जो होता है उसे पंच मारता है, मां लू चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और वह अपनी फायर को यूज करते हुए अपनी डिवाइन फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो लू चैन अपनी डिवाइन फायर के साथ उसकी बॉडी को प्योरीफाई करने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि अब उसने यहाँ पर उसको प्योरीफाई कर दिया। लेकिन इसी के साथ डार्क क्लाउड जो होता है वो गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसा करके मुझे रोक पाओगे। तो वो उसे कहता है कि जब तक यहाँ पर इस पूरी दुनिया में कोई एक भी इन्फेक्टेड इंसान जिंदा है तब तक मैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को यहाँ पर दोबारा से रीजनरेट कर सकता हूँ। यानी कि तुम यहाँ पर मुझे मार नहीं सकते जब तक तुम पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर सारे इन्फेक्शियस लोगों को हरा देते या फिर उनको प्योरीफाई नहीं कर देते। और यहाँ पर मुझे मारने के लिए या फिर सभी लोगों को, सभी इन्फेक्टेड लोगों को मारने के लिए, कर्स वर्ल्ड के लोगों को हराने के लिए तुम्हें यहाँ पर आपको मेन राम की बाउंड्री तक पहुंचाना होगा। तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा और तुम यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते, यानी कि लेजेंडरी होली एम्परर राम के लेवल तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रीम है जो कभी कोई अचीव नहीं कर पाया। इसी के साथ ही मास्टर निंग से कहता है कि तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूले तो नहीं हो, अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, जाकर जल्दी से उस लड़की की बॉडी के ऊपर कब्जा करो और हमारी कर्स वर्ल्ड के लोगों के लिए क्रैक को ओपन करो ताकि हमारे लोग इस दुनिया में आ सके। तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, तुम्हें बस इस लड़की को यहाँ पर रोक कर रखना है। और वो साथ ही उसे कहता है कि लू चैन अभी तो मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी नई बॉडी के साथ वापस आऊंगा और तुमसे फाइट करूंगा। तुम्हारा लू चैन बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे जाता है ताकि उसे रोक सके, लेकिन डार्क क्लाउड जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तुम्हारा लू चैन डिवाइन फायर को एक्टिवेट करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है कि मैंने कहा मेरे रास्ते से दूर हटो। नेक्स्ट सीन जो होता है यहाँ पर सरीना का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी जो लैंड जीजी होती है अभी फाइट कर रही होती है और काफी सारे लोगों से फाइट करके उसने यहाँ पर बुरी तरह से उनको हरा दिया होता है। तो मास्टर निंग कहते हैं कि जरा देखो तो सही है, लड़की अभी तक यहाँ पर जिंदा है। इतने सारे लोग इसके ऊपर अटैक कर रहे थे लेकिन इस लड़की की बॉडी के ऊपर एक छोटी सी सक्रोश भी नहीं आई और यहाँ पर इस लड़की ने अभी तक इतना स्टेमिना रखा हुआ है कि अभी तक जिंदा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे पीछे से आवाज आती है, लू चैन वहां पर पहुंच आता है और उसे कहता है कि मास्टर निंग तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे अगर तुम उस लड़की की तरफ आगे बढ़े तो वो कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर कैसे पहुंच आए, डार्क क्लाउड का क्या हुआ मास्टर? डार्क क्लाउड वो तो यहाँ पर तुमसे फाइट कर रहा था। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि मैंने उसे मार डाला और तुम भी यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। और साथ ही वहां पर आकर उसके ऊपर अटैक करता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो लू चैन है। और लू चैन और दूसरी तरफ से हमारी पैट्रियार्च जो है वो फाइट कर रहे हैं। लगता है कि लू चैन ने हमारे पैट्रियार्च को मार डाला है। तुम्हारा लू चैन का हाथ जो होता है पैट्रियार्च की बॉडी के आर पार होता है और उसने वाकई में यहाँ पर पैट्रियार्च को मार दिया होता है। लेकिन इसी के साथ ही पैट्रियार्च हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें क्या वाकई में लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से मरने वाला हूँ? और इसी के साथ ही हमारा लू चैन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। और उसे वहां पर नीचे से आवाज आती है। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि शुक्र है कि तुम्हारे अटैक करने से पहले मैंने यहाँ अपनी बॉडी के अंदर से अपने इन्फेक्शियस कोर हिस्से को निकाल दिया था और उस इन्फेक्शियस कोर हिस्से को निकालकर मैंने पहले से इस लड़की की बॉडी के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं इस लड़की की बॉडी के अंदर हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो ये लड़की भी मरेगी। और इसी के साथ ही लैंड जीजी जो होती है उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। मास्टर निंग जो होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो लैंड जीजी इसी के साथ ही वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहां पर जितने भी निंग फैमिली के लोग होते हैं उन सभी की बॉडी के अंदर से इन्फेक्शियस पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और कहती है तुम सभी लोग अब यहाँ पर हमारी ग्रेटर गुड के लिए अपनी जान दोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पोर्टल को ओपन करता है तो उस पोर्टल के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। और वो आसपास के जितने वहां पर लोग होते हैं सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और उनको मार डालती है, जबकि बाकी के लोग भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तो एक मॉन्स्टर बन गई है, ये इन सभी की एनर्जी को
अब्जॉर्ब कर रही है और सभी लोग यहाँ पर मर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। जब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं तो लैन जीजी उन सभी की एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर लेती है और साथ ही वहाँ पर ऊपर आसमान की तरफ अपनी एनर्जी के साथ अटैक करती है, जिसकी वजह से एक पोर्टल ओपन होता है, एक क्रैक वहाँ पर से ओपन होता है। तो लू चैन कहता है कि ओनोश ये तो क्रैक ओपन हो गया, इसका मतलब यह है कि ये कमीनी यहाँ पर रिफ्ट ओपन कर रही है, जिसकी वजह से दूसरी नाम के लोग जब हमारी दुनिया में आ सकते हैं। अब यहाँ के लोग जो होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं और वो लोग कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ पर से भागो, जबकि निंग फैमिली के लोगों को पता होता है कि पैट्रियार्च ने उन्हें पहले यहाँ पर बताया था कि जैसे यहाँ पर पोर्टल ओपन होगा तुम्हें यहाँ पर कुछ करना होगा, यानी कि उन्हें वहाँ पर एक टास्क दिया गया होता है। और हमारा लू चैन अब यहाँ पर इस पोर्टल को कैसे क्लोज करेगा, वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस पोर्टल के अंदर जो डार्क एनर्जी निकल रही होती है वो डार्क एनर्जी जो होती है जहाँ पर इन सभी लोगों की बॉडी के अंदर घुसकर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रही होती है। तो हमारा लू चैन अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर इस लड़की की बॉडी के अंदर से बाहर निकलो मास्टर निंग, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ ही डार्क क्लाउड फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, वहीं पर से उसे एक जबरदस्त किक मारता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे प्लान को खराब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मास्टर निंग एक बहुत ही अच्छा प्यादा था जिसकी मदद से मैंने यहाँ पर इस पोर्टल को ओपन करवाया है और तुम यहाँ पर आकर ये सब कुछ खराब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते और मैं तुम्हें ऐसा करना भी नहीं दूंगा। चुपचाप यहाँ पर से मर जाओ और जाकर हेल के अंदर बैठकर सोचो कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करी, तुम्हें कर्स वर्ल्ड के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कर्स वर्ल्ड के खिलाफ तुम फाइट को जीत नहीं सकते। और साथ ही वो अपने हाथ को उठाता है, एक बड़ा सा एनर्जी का पंजा बनाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर मरने के लायक ही हैं। और साथ ही जैसे ही वो उसको मारने लगता है कि तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, तो इस बात से वो काफी हैरान होता है और कहता है कि अब ये तलवार कहाँ से आई। तो आर्बिटर वहां पर अपनी तलवार लेकर आती है, उसकी बॉडी के अंदर दंसाकर अपनी तलवार को ऊपर की तरफ खींचती है और साथ ही वहां पर उसे कहती है कि लो फाइनली यहाँ पर हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। तो आर्बिटर उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस हो, हालांकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक शैडो क्लोन हो। लू चैन कहता है कि लॉर्ड आर्बिटर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा जो डार्क क्लाउड होता है वो उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आर्बिटर कमीनी कहीं कि तुम यहाँ पर दोबारा वापस आ गई हो। आज से हजारों साल पहले तुमने मेरे और मेरे लोगों के साथ जो कुछ भी किया था आज मैं यहाँ पर उसका बदला लेकर रहूंगा। आर्बिटर उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं तुम यहाँ पर मुझसे बदला ले सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम मुझसे बदला ले सकते हो। जबकि डार्क क्लाउड जो था पीछे की तरफ बढ़ता है, साथ ही मास्टर निंग से कहता है कि आप वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जैसा कि हम दोनों में डील हुई थी, अब यहाँ पर जल्दी से उस काम को पूरा करो, अपनी डील के एंड को पूरा करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो जो करना था वो तुम्हारे लिए कर दिया हुआ है। तो मास्टर निंग उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वहां पर जितने लोग होते हैं उन सभी की बॉडी के अंदर से वायरस की पावर को खींचना शुरू कर देती है और कहती है अब यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है मेरे पास इन्फिनिट पावर्स हैं। पावर्स जो होती हैं ना सिर्फ यहाँ पर यहाँ के लोगों से आ रही होती है, बल्कि वो 10 डोमेन्स के अंदर से हर एक इंसान की बॉडी के अंदर जहाँ पर वायरस होता है उसकी बॉडी के अंदर से ये पावर्स निकल कर आ रही होती हैं। तो इसी के साथ ही हमारी लैंड जीजी जो होती है वो कहती है कि जहाँ तक कि 10 डोमेन्स के अंदर से हर एक जगह के ऊपर से मेरी पावर सोर्स है, वहां पर से पावर्स मेरी तरफ आ रही हैं और अब यहाँ पर कोई भी दुनिया में इतना पावरफुल नहीं है जो मेरे सामने टिक सके। और बड़ी तेजी के साथ लू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उसे कहती है कमीने कहीं कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। तो यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ से आर्बिटर जो होती है वो डार्क क्लाउड से फाइट कर रही होती है, दूसरी तरफ लैंड जीजी जो होती है हमारे लू चैन से फाइट कर रही होती है। तो इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या यहाँ पर ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे और हमारा लू चैन यहाँ पर इतने पावरफुल ओपोनेंट्स को कैसे हराएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 122 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लू चैन जो होता है वहां पर मास्टर निंग के साथ फाइट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जहां पर डार्क क्लाउड जो होता है वो आर्बिटर से फाइट कर रहा था। दोनों की फाइट वहां पर चल रही होती है, दोनों के ओपोनेंट्स काफी ज्यादा टफ होते हैं और बाकी के सभी लोग जो होते हैं बेचारे डर कर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी की तो वैसे ही खैर नहीं है, वो सभी लोग जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का स्रोत होते हैं। तो मास्टर निंग जो होते हैं वहां पर उनसे कहते हैं कि क्या तुम सभी लोग यहाँ से भाग कर जाना चाहते हो, लेकिन आज यहाँ पर कोई भाग कर नहीं जा पाएगा, तुम सभी लोग यहाँ पर फैमिली के लिए अपना सैक्रिफाइस दोगे। और उनकी एनर्जी को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, जबकि लू चैन उसे कहता है कि बस करो बहुत हो गया, तुम यहाँ पर सभी लोगों को इस तरह से नहीं मार सकते और मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगा। तो निंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अकेले तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो, नहीं तुम अकेले यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। और साथ ही वो फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, हमारा लू चैन जोड़ता उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और आर्बिटर भी उसकी तरफ देखने लगती है। तो इसी के साथ ही डार्क क्लाउड से कहता है कि तुम्हें अपनी तरफ देखना चाहिए, ना कि उस लड़के की तरफ, क्योंकि तुम भी यहाँ पर मरने वाली हो। और इसी के साथ ही डार्क क्लाउड जो होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो आर्बिटर घूमकर उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करती है और उसे कहती है तुम चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम आज भी यहाँ पर मेरे लेवल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाए। अपनी तलवार को फिर से उसकी बॉडी के अंदर दंसा देती है, जबकि डार्क क्लाउड से कहता है कि तुम्हारे स्लैश जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल और मैं लास्ट टाइम वाली बिल्कुल भी नहीं भूला और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। और साथ ही उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम आज भी यहाँ पर उतनी की
उतनी पावरफुल हो जितनी आज से हजारों साल पहले थी, लेकिन कर्स वर्ल्ड के अंदर रहकर मैंने अपनी कल्टीवेशन को काफी हद तक बढ़ा लिया और मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। और वो उसकी तलवार को अपने हाथ के साथ ही तोड़ देता है, उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो आर्बिटर उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें उस लड़की की बजाय अपना ध्यान देना चाहिए कि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं अपने गू वैनम यानी कि अपने उस वायरल पॉइजन की मदद से बड़ी आसानी के साथ तुम्हें हरा सकता हूँ। जब किसी के साथ आर्बिटर जो होती है वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करती है, अपने पंख निकालती है और उसे कहती है कि तुम्हारी रीबर्थ हुई है, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो। आज भी मैं यहाँ पर अनडेड डीमन क्लैन के किंग हूँ और वहीं पर से वो उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स फेंकती है। तो वो एनर्जी सोर्स जो होती है जैसी वहां पर उसके ऊपर टकराती है तो डार्क क्लाउड जो होता है ग्राउंड के ऊपर जाकर गिर जाता है। तो उसके ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, लेकिन डार्क क्लाउड सही सलामत फिर से वहां पर से निकल आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, जब तक यहाँ पर इस दुनिया में एक भी इन्फेक्टेड इंसान जिंदा है तब तक यहाँ पर मैं मर नहीं सकता। मैं उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहूंगा जब तक यहाँ पर उन सभी लोगों में इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता। और फिर साथ ही वो उसे कहता है कि लेकिन अब यहाँ पर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, तुम्हें लेकर पहले मैं ये सोच रहा था कि तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें मारना जरूरी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमसे बदला लेने के लिए अगर तुम्हें अपना गुलाम बना लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बना लेता हूँ और उसके बाद जो भी मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और मुझे ये सोचकर ही काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ बैठो तो तुम बैठोगे, अगर कहूँ मेरे पाँव चाटो तो तुम चाटोगी। और साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि नीचे लू चैन का सीन दिखाता है कि बेचारा लू चैन जो होता है वो गिरा पड़ा होता है और निंग जो होता है उसके पास जाता है, जाकर उसे बालू से पकड़कर ऊपर उठाता है और उसे कहता है कि देखो तो जरा ये लड़का यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन अब जरा देखो इस कीड़े की क्या हालत हो चुकी है। और ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो लू चैन से कह रहा होता है बच्चे बच्चे जल्दी से उठ जाओ वरना ये कमीनी यहाँ पर तुम्हें मार डालेगी। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो मास्टर निंग जो होते हैं उसे कहता है कि तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होने वाला है। और जैसे वहां पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर उसे पीछे से आवाज आती है, कोई चिल्लाकर उसे कहता है कि मास्टर निंग तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और वहीं पर से बहुत सारी फ्लेम के गोले जो होते हैं उसकी तरफ गिरते हैं, तो बहुत सारी फ्लेम थ्रोज होती है वो उसकी तरफ गिरती है। बहुत सारे फायर बॉल्स वहां पर गिरने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि अब ये कौन कमीना जहां पर आ गया है। तो साइड के ऊपर दिखाता है कि मैं लू चैन के साथ ही वहां पर अपने साथ फ्लेम वैली के लीडर को लेकर आया होता है। तो फ्लेम वैली का लीडर जो होता है अपने साथ अपनी आर्मी को लेकर आया होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर हमारे बेनिफैक्टर को इस तरह से बुरी हालत में मारने की। अगर तुम यहाँ पर ये सोचते हो कि तुम लू चैन को मार सकती हो तो फिर ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसी के साथ ही वो अपना पूरा आर्मी का सामान लेकर आए होते हैं और वहां पर उनके अंदर गोले लोड करके उनके ऊपर फेंक रहे होते हैं। तो बहुत बड़े बड़े फायर बॉल्स होते हैं वहां पर निंग फैमिली के ऊपर गिर रहे होते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि इस लड़के लू चैन ने हमारी फायर वैली की बहुत ज्यादा मदद की थी जब हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। इस लड़के की वजह से हमारे लोगों की जान बची थी और हम लोग यहाँ पर इसके एहसान का बदला चुकाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। जबकि मास्टर निंग उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग वेट करो, पहले मैं यहाँ पर इस लड़के को मारूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की तरफ आऊंगा, तुम सभी लोग भी यहाँ पर मरोगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बच जाओगे। तो इसी के साथ लू चैन की बॉडी के अंदर से डिवाइन फायर निकलती है। तो मास्टर निंग का हाथ जल जाता है, वो कहता है कि ये क्या कमीना अभी भी यहाँ पर अपनी फायर को एक्टिवेट कर सकता है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर फायर वैली का लॉर्ड जो होता है वो अपने साथ मास्टर बाई और मीजाओ से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से भागते वहां पर जाओ, जाकर लू चैन को सेफ्टी में लेकर जाओ, तुम लोग उसे सेफ रखना जबकि मैं यहाँ पर इस कमीने निंग से फाइट करता हूँ। अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर एक रे फॉर्मेशन क्रिएट करो, एक रे फॉर्मेशन क्रिएट करो जिसके साथ हम लोग यहाँ पर फायर वैली की फायर को यूज कर सके और यहाँ पर इन सभी लोगों को कर्ज से मुक्ति दे सके। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर बैठकर एक रे फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उनका लॉर्ड जो होता है वहां पर उस रे फॉर्मेशन के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। वहां पर से अपनी वॉल्केनिक रे को ओपन करने के बाद अपनी रे फॉर्मेशन के साथ फायर को क्रिएट करके सामने की तरफ अटैक करता है। तो वो सामने की तरफ फायर जो होती है वो लू चैन की बॉडी के अंदर जा रही होती है। वो लू चैन की बॉडी के अंदर फायर देकर उसकी फायर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि मां लू चैन जितनी ज्यादा फायर को एब्जॉर्ब करेगा उसकी डिवाइन फायर उतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो निंग कहता है कि कमीनों कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का यहाँ पर फायर को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा कि तुम लोग यहाँ पर ऐसे मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। हमारी निंग फैमिली पिछले कई हजार सालों से यहाँ पर अपनी फाउंडेशन बना रही है और तुम्हारी फाउंडेशन क्या है, तुम्हारी फ्लेम वैली तो अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ पर बनी है और तुम लोग यहाँ पर हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। साथ ही वो कहती है कि निंग फैमिली के जितने भी एलिट्स यहाँ पर हैं सभी लोग मेरी बात सुनो, फ्लेम वैली के किसी एक इंसान को भी जिंदा मत छोड़ना, सभी लोगों के ऊपर अटैक करो, सभी को मार डालो। तो जैसे वहां पर ऑर्डर देती है तो सभी की बॉडी के अंदर वायरस एक्टिवेट हो जाता है। निंग फैमिली के लोग जो होते हैं वो भागते हुए फ्लेम वैली के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनके ऊपर आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर निंग फैमिली के पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करने की, हम सभी को मार डालेंगे, हम सभी को मार डालेंगे। तो मीजाओ कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, ये सभी लोग तो इन्फेक्टेड लोग हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मिस बायो से कहते हैं क्या किया जा सकता है, हमें बस यहाँ पर इन्हें रोकना होगा ताकि ये लोग उस फ्लेम वोल्केनिक रे फॉर्मेशन की तरफ आगे ना बढ़े तब तक कि जब तक हमारे लू चैन से अच्छी खासी एनर्जी को एब्जॉर्ब ना कर ले। तो मीजाओ जो होता है वो कहता है तो फिर ठीक है, फाइट के लिए रेडी हो जाओ। मिस जुई, मिस बाई और मीजाओ तीनों ही वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, जाकर इन्फेक्शन
इन्फेक्शियस लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तीनों ही वहां पर इन्फेक्शियस लोगों को मार रहे होते हैं ताकि वहां पर उन्हें फॉर्मेशन के करीब पहुंचने से रोका जा सके। और वो लोग कहते हैं कि ये क्या, इन्फेक्शियस लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी मास्टर ने हमें जहां पर ऑर्डर्स दिए हैं और हमें आगे बढ़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जहां पर अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जबकि ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो कहता है कि हम लोग तो काफी ज्यादा लकी हैं, लगता है कि हमारे पास यहाँ पर एक चांस है, अब हम लोग यहाँ पर इनकी मदद से दोबारा से उठकर खड़े हो सकते हैं। जबकि हमारा लूचन उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस वायर के साथ मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना पाऊंगा। मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर फायर वैली की फायर को एब्जॉर्ब करना होगा, मुझे फायर वैली के अंदर जाकर उनके सीड को एब्जॉर्ब करना होगा। मां लूचन उसे कहता है कि ब्लैक ड्रैगन, मुझे पता है कि तुमने पिछले कुछ सालों से यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो क्या तुम यहाँ पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे दे सकते हो? मुझे तुम्हारी वो स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होगी। तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को मटेरियलाइज करो और मेरी बॉडी को उठाओ और जहाँ पर से सीधा फायर वैली में ले चलो। अगर तुम मुझे फायर वैली में ले जाओगे तो वहां पर जाकर मैं उस सारी फायर को एब्जॉर्ब करूंगा और उसके सीड की कोर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैं अपने आप को बेहतर और स्ट्रॉन्गर बना सकता हूं, मेरी डिवाइन फायर स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो ब्लैक ड्रैगन पहले तो उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर किया, और वैसे भी वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी तो मेरे लिए है ताकि एक दिन मैं यहाँ पर जब आजाद हो जाऊं तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अपनी पावर्स को वापस गेन कर लूं। लूचन उसे कहता है कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा डायर है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमीने हो और तुम मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का रिजर्व भी मुझसे ले लोगे, लेकिन खैर अगर तुम यहाँ पर मरते हो तो फिर तुम्हारे साथ तो मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगा, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। तो ब्लैक ड्रैगन अपनी बॉडी उसकी बॉडी के साथ लपेट लेता है और उसे उठाकर वहां पर से फ्लेम वैली की तरफ भागना स्टार्ट करता है, जबकि इसी के साथ ही मास्टर निंग उसका पीछा करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से भागकर जा सकते हो? और जहाँ पर हमारी एपिसोड 122 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लूचैन सेफली फ्लेम वैली में पहुंच पाएगा या फिर नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 1, 2, 3 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लूचैन जो होता है वो ड्रैगन से कहता है कि मुझे यहाँ पर से फ्लेम वैली में लेकर चलो, और वो उसे उठाकर जब लेकर जाने लगता है तो इसी के साथ ही मास्टर निंग उसका पीछा करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते। और जैसे वो उसका पीछा करता है इसी के साथ ही हमारी आर्बिटर जो होती है अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और उसे कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ, तुम इसका पीछा नहीं करोगे। और साथ ही वो ब्लैक ड्रैगन से कहती है कि जल्दी से यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम अभी तक यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो? तो ड्रैगन उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही डार्क क्लाउड जो होता है आर्बिटर के ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी फाइट में डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हो, तुम दूसरी तरफ मत देखो, तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करनी है और यहाँ पर वरना तुम मारी जाओगी। और इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन जो होता है वहां पर से माय लूचन को लेकर भागना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ उसके साथी जो होते हैं वहां पर उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि उन्हें रे फॉर्मेशन के करीब जाने से रोका जा सके। तो ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ लूचन को अपने साथ लेकर वहां पर से भागना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ आर्बिटर जो होती है वो कहते हैं कि चलो शुक्र है कि वो लोग यहाँ पर से निकल गए। और इसी के साथ ही डार्क क्लाउड जो होता है उसे कहता है कि कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से वहां पर जाओ, तो जाकर उस रे फॉर्मेशन को तोड़ो या फिर उस लड़के को रोको। अगर वो फ्लेम वैली के अंदर चला गया तो वहां पर से जाकर सारी फ्लेम की पावर को एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं भी वहां पर जाते, और साथ ही वो अपने लोगों की बॉडी के अंदर अपने वायरस को डालते हैं और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पर उनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, यानी वो अपनी तरफ से वायरस उनकी बॉडी के अंदर डालती है, तो जिसकी वजह से उनके पावर लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो मिस जोई कहते हैं क्या इन लोगों को ब्रेक थ्रू मिल गया है? तो मिस बायो से कहती है कि नहीं, इनकी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया जिसकी वजह से इनकी पावर लेवल्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और वहां पर होते हुए बहुत सारे हैं। तो वो लोग कहते हैं कितने सारे लोगों का हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे। और इसी के साथ ही वहां पर एक और जबरदस्त धमाका होता है और उस बड़े धमाके के बाद सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो वहां पर 3 लोग होते हैं, 3 अलग अलग डोमेन के 3 अलग अलग डोमेन के मास्टर्स या फिर जनरल्स वहां पर आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। वुशवांग सिटी से मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। एक कहता है फुकाई सिटी से मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि अब ये लोग कौन है और तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तो एक उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जाओ जी डोमेन राम से आया, और एक कहता है कि वो मास्टर सू की तरफ से यहाँ पर आया, और तीसरा उन्हें कहता है कि वो यहाँ पर मास्टर, यानी कि ये तीनों मास्टर्स जो होते हैं यहाँ पर हमारे लूचैन की मास्टर्स की तरफ से भेजे गए होते हैं और तीनों ही काफी ज्यादा पावरफुल राम के जनरल्स होते हैं। और तीनों वहां पर आकर कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर कितने सारे कीड़े मकोड़े जमा है, मास्टर ने हमें यहाँ पर सही भेजा है कि यहाँ पर इतने सारे पावरफुल कमीने इन्फेक्शियस लोग हैं, सभी लोगों को हराना होगा और इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और वो आकर मीज़ाओ से पूछते हैं कि लड़के अब जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोग ठीक हैं। और इसी के साथ ही उनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर से लूचैन के पीछे जाना चाहिए ताकि तुम लोग उसका साथ दे सको, यहाँ पर इन सभी लोगों को हमारे ऊपर छोड़ दो, हम इन सभी को अच्छे से संभाल सकते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, वो सभी लोग वहां पर उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो तीनों ही जनरल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वहां पर वो एक बहुत ही बड़ा सा आईसी गोला बनाते हैं और उस आईसी गोले को बनाने के बाद जैसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर फेंक दें एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे इन्फेक्शियस
लोग एक ही साथ वहां पर मर जाते हैं। तो ये देखकर वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये मास्टर्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और दूसरी तरफ मिज़ाओ जो होता है वो अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ पर से जाना होगा, हमें मास्टर को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। ये तीनों मास्टर्स यहाँ पर मिलकर ये कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मास्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, हम लोग अभी जाते हैं। और इसी के साथ ही जनरल उनसे कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर मेरे साथियों रेडी हो जाओ, ये एक बहुत ही बड़ी वार होने वाली है। अभी यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्शियस लोग हैं, हमें इन सभी लोगों से फाइट करनी है। और साथ ही जनरल अपने पास से मिज़ाओ को एक तलवार दी थी, जो फिनिक्स वर्ड कहता है। वो उसे कहता है कि ये बहुत ही खास वर्ड है जो कि हमारे लूचैन के लिए, वो इस तलवार को यूज करके यहाँ पर इन इन्फेक्शियस लोगों को बड़ी आसानी से मार पाएगा। तो मिज़ाओ उस तलवार को लेकर जल्दी से भागता वहां पर से फ्लेम वैली की तरफ चल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ ऊपर का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर डार्क क्लाउड जो होता है वो आर्बिटर से फाइट कर रहा था। तो आर्बिटर उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर हैरानी हो रही होगी, वहां पर 3 मास्टर जो नीचे अपीयर हुए हैं वो कोई ऑर्डिनरी से मास्टर्स नहीं है, बल्कि इस लैंड के बहुत ज्यादा पावरफुल एम्परर्स या फिर मास्टर्स, होली एम्परर नाम के मास्टर्स हैं। और यहाँ पर अगर वो लड़का कामयाब हो जाता है फायर वैली की उस फायर सीड को अपनी बॉडी के अंदर प्लांट करने में, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा सारा प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ी आसानी से यहाँ पर सभी लोगों की बॉडी के अंदर से इन्फेक्शन को निकाल देगा। तो इसी के साथ ही डार्क क्लाउड से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो लड़का कामयाब हो पाएगा? क्योंकि यहाँ जरा देखो तो सही मास्टर निंग कहाँ पर है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा है, बहुत ही जल्दी वो उसको पकड़ लेगा। तो मास्टर निंग जो था बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ सीधा हमारा लूचैन के पीछे जा रहा था, जबकि हमारा ब्लैक ड्रैगन जो था वो लूचैन को लेकर फ्लेम वैली के काफी करीब पहुंच जाता है। लेकिन वहीं पर एक हट के अंदर छुपे होते हैं, तो वो लोग वहां पर छुप कर बैठे होते हैं। ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि मैं किस किस्म का ड्रैगन हूं, मैं इतना ज्यादा यूजलेस कैसे हो सकता कि मैं तुम्हें इससे आगे नहीं लेकर जा पा रहा। और उसी के साथ ही छत टूटती है और वहां पर से मास्टर निंग जो था वो अंदर अपीयर होता है और उसे कहता है कि देखो तो जरा, मुझे तो लगा था कि तुम लोग फायर वैली में पहुंच गए हो के, लेकिन तुम तो चूहों की तरह यहाँ पर छुपे हुए हो। तो ब्लैक ड्रैगन इसी के साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैं एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक ड्रैगन हूँ जो कि नोबल रेस है, यानी कि एक डीमन किंग हूँ, और तुम यहाँ पर मेरे सामने ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुम जो भी करोगी तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक ड्रैगन हो, तो मुझे यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर ड्रैगन हो या फिर यहाँ पर कोई शेर हो, मैं यहाँ पर उन सभी को अपना गुलाम बना लूंगी। और साथ ही वो अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक होने वाला, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। लेकिन मास्टर जुई वहां पर आती है और अपनी स्वजमैनशिप को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करती है तो इसी के साथ ही हमारा मास्टर निंग जो होता है वो साइड के ऊपर हट जाता है, जबकि उसके दोस्त भागते हुए नीचे आते हैं। तो लूचैन उनसे कहता है कि मिज़ाओ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मिज़ाओ कहता है कि मास्टर हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। और मिस बाई उसका हाथ पकड़ती है और वो लोग उसे वहां पर से लेकर सामने की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, जबकि मास्टर निंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से मेरे हाथों से लेकर निकल जाओगे? साथ ही वो अपनी तलवार लेकर मिस जुई के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम सभी लोगों को यहीं पर मरना होगा। जबकि मिस और हमारा मिज़ाओ जो होता है वो भी अपना फैन लेकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मास्टर निंग जो होता है वो आकर उसे गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी कोशिश अच्छी थी लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो मास्टर निंग उसे कहता है कि तुम तो बस सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मी फैमिली के यंग मास्टर हो जो कि एक बहुत ही छोटे कंट्री से है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर निंग फैमिली के सामने खड़े होने के लायक हो गए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे महान 5 लेजेंडरी मास्टर्स में से एक बन गए जो तुम आकर मेरे पर अटैक कर सकते हो? तो मिज़ाओ से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। मिस बाई यहाँ पर से मास्टर को लेकर फायर वैली में पहुंच गई होगी और जैसे वो लोग फायर वैली में पहुंच जाएंगे तो वहां पर से मास्टर स्ट्रॉन्ग होकर वापस आएंगे और मेरी मौत का बदला ले लेंगे। मास्टर निंगू से कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा इग्नोरेंट हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये पॉसिबल है? और इसी के साथ ही वहां पर से वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अब कोई भी मिस्टेक नहीं करने वाला। तो मास्टर निंग वहीं पर से अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे लूचैन के सामने वहां पर अपनी एनर्जी के साथ एक बैरियर क्रिएट करता है। तो हमारा लूचैन कहता है कि डैम इट, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? क्या मुझे इस कंडीशन में यहाँ पर इससे फाइट करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर ये सभी लोग उसे रोक नहीं पाएंगे और वो बार बार मेरे पर अटैक कर रही है। तो मिस बाई से कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, एक बार तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई थी जब मैं पूरी तरह से कंट्रोल हो गई थी, तुमने हिम्मत नहीं हारी और तुमने मुझे जिंदा बचा लिया, उस वायरस को मेरी बॉडी से निकाल दिया और अब यहाँ पर मेरी बारी है। और वो उन दोनों से कहते हैं कि मिस जुई, मिज़ाओ तुम लोगों को यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी, मैं लूचैन को यहाँ पर से लेकर निकल जाऊं, तुम्हें यहाँ पर तब तक उसे रोक कर रखना होगा। तो वो दोनों से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। तो मिस जुई जो होती है अपनी तलवारों के साथ उसके लिए रास्ता क्रिएट करती है और हमारी मिस बाई जो होती है उसे उठाकर ऊपर की तरफ जंप करती है, जबकि मास्टर निंग जो होता है फिर से अपनी डार्क एनर्जी के साथ उसके पीछे वहां पर एक स्लैश लगाता है। तो वो स्लैश जो होती है हमारा मिज़ाओ अपने फैन के साथ उसको ब्लॉक कर लेता है। तो मिस बाई कहते हैं कि मिज़ाओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही मास्टर निंग कहता है कमीनों कहीं के तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने अपनी चालें चल रहे हो, जबकि मिज़ाओ से कहता है कि मास्टर के लिए यहाँ पर रास्ता बन गया, जब वो एक कोर के अंदर चला जाएगा तो उसके बाद तुम्हारी कोई भी ट्रिक उसके सामने काम नहीं कर पाएगी। इसी के साथ ही मास्टर निंग जो होता है वहां पर उसे फेंक देता है और उसे कहता है कि बच्चे तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों से तुम्हें बाद में निपटूंगा, पहले मुझे जाकर उस लड़के लूचैन को हराना होगा, मुझे उस लड़के को मारना होगा। लोग पिछले कई
1000 सालों से यहाँ पर जो प्लानिंग कार्य और तुम्हारे कमीने बच्चों की वजह से हम लोग यहाँ पर अपने प्लान को फेल कैसे होने दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 1, 2, 3 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 124 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लू चैन जो होता है उसे वहां पर मिस बाई ने उठा रखा था और उसे वहां पर से उठाकर फॉर्मेशन की तरफ भागती हुई जा रही होती है। तो एक मिस्टेक क्लियर कर ले कि वो उसे फ्लेम वैली की तरफ नहीं बल्कि उस फॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रही थी जहां पर फ्लेम वैली के लीडर ने उस फॉर्मेशन को क्रिएट किया था। तो इसी के साथ ही मास्टर निंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने कहीं कि तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया, और वो मीजाओ को छोड़ देता है और कहता है कि पहले मैं यहाँ पर इस लड़के को निमट लूं, उसके बाद मैं तुम्हें आस्था से मारूंगा। और साथ ही वो अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हैं, वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जब वो वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है तो वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है हमारे लूचन की तरफ आगे बढ़ी होती है। तो लूचन कहता है कि मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसके साथ हिट हुए तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे, तुम यहाँ पर से साइड के ऊपर हट जाओ और मुझे यहाँ पर इसे ब्लॉक करने दो। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर बीच में मास्टर्स आ जाते हैं। वो तीनों मास्टर्स वहां पर आते हैं और आकर उस टैग को ब्लॉक कर लेते हैं। तुम्हारा लूचन कहता है कि मास्टर साहब यहाँ पर क्या कार्य है। तो वो कहता है कि तुम्हारी मास्टर्स ने हमें यहाँ पर स्पेशली भेजा है ताकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी रक्षा कर सके, अब बाकी का सब कुछ तुम्हें करना होगा। और साथ ही वो मिस बाई से कहती हैं कि आप जल्दी से इस लड़के को रे फॉर्मेशन के अंदर ले जाओ, हम इस कमीने को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। और वो मिस बाई जो होती है वो लूचन को उठाकर वहां पर से बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है। जब किसी के साथ मास्टर निंग कहता है कि इतनी आसानी के साथ तुम मेरे हाथ से नहीं निकल पाओगे, और वहीं पर से अपने गू पॉइजन के साथ वो एक बड़ा सा पंच बना लेता है। एक बड़ा सा पंजा बनाने के बाद उसे वहां पर माए लूचन की तरफ भेजता है। तो क्योंकि उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है तो वो लूचन के ऊपर जाकर लगने लगता है। उन तीनों मास्टर्स के ऊपर से गुजरकर जैसे वो लूचन को हिट करने लगता है तो माए लूचन जो होता है वो मिस बाई से कहता है कि मेरे पास से अब यहाँ पर काफी सारी माइक्रो फायर पावर आ चुकी है, इस फायर पावर से मैं इसको ब्लॉक कर पाऊंगा। जबकि इसी के साथ ही हमारी मिस निंग जो होती है उसे किस करती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, आज यहाँ पर तुम मेरे ऊपर निर्भर हो, मैं तुम्हें जब तक वहां पर अरे फॉर्मेशन में पहुंचा नहीं देती तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और इसी के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागना स्टार्ट करती है। लेकिन हमारा लूचैन जो होता है उसके हाथ से गिर जाता है क्योंकि वो खुद उसे धक्का देती है। और वो बड़ा सा हाथ जो होता है जो एनर्जी से बना होता है या गू पॉइजन से बना होता है वो मिस बाई को वहां पर पकड़ लेता है। तो हमारा लूचैन जो होता है जब ऊपर से वहां पर गिरता है तो वो सीधा उस अरे फॉर्मेशन के अंदर आकर गिरता है। और सरे फॉर्मेशन के अंदर गिरने के साथ ही हमारे लीडर जो होता है वो जल्दी से अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से अपनी सारी फायर सीड को इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करो, ये हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर हम इसे नहीं बचा पाए तो हम सभी लोग नहीं बच पाएंगे। और हमारा लूचैन जो होता है वहां पर अपनी एनर्जी को सॉरी इस फायर पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी कमीने लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है। मास्टर निंग और साथ में डार्क क्लाउड वो उन दोनों से कह रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा लूचैन जो होता है जब वहां पर से काफी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर से डिवाइन फायर निकलना शुरू हो जाती है और वो सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो लोग कहते हैं कि फाइनली लगता है कि लूचैन अब यहाँ पर हम सभी को बचा पाएगा क्योंकि लूचैन ने यहाँ पर बहुत सारी फायर पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमें इस लड़के को मारना होगा, हमें वहां पर जितनी फॉर्मेशन को बनाकर लोग खड़े हैं उन सभी को मारना होगा ताकि इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो निंग फैमिली के लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं लेकिन लीडर जो होता है वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो और किसी को भी यहाँ पर करीब मत आने देना। तो लूचैन उसे कहता है कि नहीं अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले यहाँ पर इन सभी को संभाल लूंगा। लूचैन काफी ज्यादा खुश होता है और एक्साइटेड भी होता है क्योंकि उसके पास अब यहाँ पर नई पावर्स हैं। तो लूचैन आगे बढ़ता है वहां पर जाकर अपनी तलवार के साथ एक बड़ी स्ट्राइक लगाता है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक में वहां पर जितने लोग थे निंग फैमिली के जो उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो सभी एक ही झटके में मर जाते हैं। और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या इस लड़के की पावर लेवल तो वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमारा लूचैन जो होता है उन लोगों से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मेरी पावर्स इतनी बढ़ चुकी है तो मैं यहाँ पर बाकी के दोनों को संभालूंगा, सबसे पहले मास्टर निंग की बारी है। तो मास्टर निंग जो होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है कि क्या ये होली फायर की पावर है, इसने यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक में मेरे बहुत सारे लोगों को मार डाला है, लेकिन मैं यहाँ पर इससे हार नहीं मानने वाला। और इसी के साथ ही वो फिर से अपनी पावर को रिलीज करता है और वहां पर आसपास के एरियाज यानी 10 डोमेन्स के अंदर से उसके जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी को सोख कर हमारे लूचैन के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन हमारा लूचैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि नहीं, अब तुम यहाँ पर ये नहीं कर पाओगे क्योंकि अब मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो फिर यहाँ पर तुम्हारी सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूं या फिर तुम यहाँ पर इस लड़की की बॉडी को छोड़ दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और इसी के साथ ही वहां पर लैन जीजी को गले से पकड़ लेता है यानी मास्टर निंग को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर बताओ कि मैं क्या करूं, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर करूं। और साथ ही वो अपनी डिवाइन फायर के साथ उसको टॉर्चर करना स्टार्ट करता है क्योंकि डिवाइन फायर जब वो किसी की बॉडी के अंदर घुसकर उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर उसको टॉर्चर कर सकती है। तो हमारा लूचैन उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ
पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है जब तुम यहाँ पर चिल्ला रहे हो। अब यहाँ पर तुम्हें मजा आ रहा होगा कि तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों को इन्फेक्टेड किया और इतने सारे लोगों को दर्द दिया और अब यहाँ पर तुम्हें खुद दर्द हो रहा है। तो वहाँ लू चेंज होता है वहाँ पर उसका गला पूरी तरह से दबा रहा था और साथ ही वहाँ पर अपनी डिवाइन फायर के साथ उसकी सोल को टॉर्चर खा रहा था। मास्टर निंग जो कि उसकी बॉडी के अंदर घुसा हुआ है वो उसे टॉर्चर कर रहा होता है और उसे लगता है कि अब वो यहाँ पर मरने वाला है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये तो वाकई मुझे मार डालेगा, क्योंकि जिस तरह से जिस टोन में ये बात कर रहा है मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा सीरियस है और हो सकता है कि ये मुझे यहाँ पर इस तरह से टॉर्चर करता रहे। तो वहाँ लू चेंज उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं तुम्हें टॉर्चर कर सकता हूँ। तो वहीं पर से वो चिल्लाकर कहता है कि डार्क क्लाउड वहां पर खेल खेलना बंद करो, जल्दी से नीचे और आकर मुझे बचाओ। जबकि आर्बिटर उसे कहती है कि तुम्हारा पपी जो है वो यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गया है, मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन क्या तुम वहां पर जा पाओगे। तो लॉर्ड आर्बिटर उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से अपनी फाइट के ऊपर फोकस रखा, जबकि लू चेंज ने वहां पर पांसा जो है वो जीत लिया, यानी कि उसने यहाँ पर अब लॉर्ड निंग को पकड़ लिया है और अब यहाँ पर उसकी सोल को वो टॉर्चर कर रहा है, बहुत ही जल्दी उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो डार्क क्लाउड होता है वो उसको गले से छोड़ देता है और उसे कहता है कमी नहीं कहीं के, तो ये सारे के सारे तुम्हारे टैक्टिक्स से तुमने जानबूझकर यहाँ पर मुझे उलझा कर रखा, तुमने यहाँ पर मुझे बिजी रखा ताकि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर सको। और अब मैं जाकर भी अगर मैं जाकर उसे बचाने की कोशिश भी करूंगा तब भी काफी ज्यादा लेट हो जाऊंगा। और साथ ही पोर्टल को जो पोर्टल ओपन होता है उसके जरिए से वहां से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पर हार मान लेते हैं, लेकिन अगली बार मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। और इसी के साथ ही डार्क क्लाउड जो होता है उसकी शेप वहां पर चेंज हो जाती है और वो पूरी तरह से पॉइजनस बन जाता है, यानी कि जैसे कि वहां पर शैडोज के साथ बना हो। और साथ ही वो उनसे कहता है कि इस बात का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मास्टर निंग मर जाएगा तो हम लोग हार मान लेंगे, बल्कि हमने जो अकम्प्लिश करना था वो अकम्प्लिश कर लिया है। और इसी के साथ ही बहुत सारी डार्क एनर्जी जो होती है वो मास्टर निंग की बॉडी के अंदर से निकलकर सारी उसके पास चली जाती है और वो सारी एनर्जी को वहां पर से लेकर वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, यानी कि वहां पर से उस पोर्टल के अंदर सारी एनर्जी जा रही होती है। तो सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये आसमान के ऊपर एक बड़ा सा काला बादल है, लेकिन ये यहाँ पर बात कैसे कर सकता है। यहाँ पर इसी जगह के ऊपर ही नहीं बल्कि 10 डोमेन के अंदर जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे वो सभी की बॉडी के अंदर से इन्फेक्शियस एनर्जी को निकाल लेता है ताकि सारी एनर्जी को जाकर अपनी डोमेन कर्स वर्ल्ड के अंदर जाकर किसी को दे सके, वो हमें आगे जाकर पता चलेगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो मास्टर निंग होता है वो कहता है कि लो यहाँ पर हमारा मिशन तो पूरा हो चुका है, अब अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मुझे मार सकते हो। साथ ही वो एक जबरदस्त चीख मारता है जिससे हमारा लू चेंज जो होता है पीछे गिर जाता है। उसके गिरने के बाद मास्टर निंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ करने की और मेरी सोल को टॉर्चर करने की, अब तुम बिल्कुल मेरे हाथ से नहीं बचोगे। और जब वो उसके करीब पहुंचता है तो हमारा लू चेंज हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग यही तो चाहते थे कि तुम यहाँ पर आसपास के सारे पॉइजन को यूज करो और जब तुम सारे पॉइजन को यूज कर दोगे तब हम लोग यहाँ पर तुम्हें कंट्रोल कर पाएंगे। और जैसे मास्टर निंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है उसकी बॉडी वहीं पर रुक जाती है, वो आगे मूव नहीं कर पाता। तो अंदर का सीन दिखाता है कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर वहां पर मास्टर निंग की बॉडी के ऊपर चेंज लगी होती है, उसे वहां पर पूरी तरह से बाइंड कर लिया गया होता है। ये काम हमारी मिस लैन जीजी ने किया होता है। लैन जीजी की स्पिरिचुअल माइंड के अंदर वो घुसा हुआ था, तो उसमें लैन जीजी खुद अपने स्पिरिचुअल माइंड के अंदर उसे घुसने दिया था जानबूझकर, क्योंकि ये इन दोनों का प्लान था और वहां पर उसने उसकी बॉडी को पूरी तरह से बाइंड कर लिया होता है। तो उसे कहता है ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूं, तुम यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर मुझे कैसे कंट्रोल कर सकती हो। तो लैन जीजी उसे कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मुझे कंट्रोल करना इतना ही आसान होगा और तुम्हें ये एक बार भी नहीं सोचा कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मेरी बॉडी के अंदर कैसे घुस गए और मैंने यहाँ पर रेजिस्ट भी नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 124 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये हमारी फाइनल बैटल होने वाली है या फिर अभी भी यहाँ पर कुछ और प्यादू का मरना बाकी है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस लैन जीजी जो होती है वो अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर मास्टर निंग की बॉडी को ट्रैप कर लेती है और जहाँ पर से एक दिन पहले का सीन दिखाते हैं। ये सब कुछ शुरू होने से पहले हमारी लैन जीजी जो होती है वो जहाँ पर ये सारे का सारा प्लान बनाती है और लू चेंज से कहती है कि मुझे लगता है कि वो जहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर डिवाइन फायर है और तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से तो मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया था और मुझे लगता है कि वो जानबूझकर यहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया था कि मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना उनके लिए ज्यादा आसान होगा और मैं यहाँ पर उन्हें ऐसा करने दूंगी। तो लू चेंज कहता है क्या तुम वाकई में जहाँ पर खुद पोजेस होना चाहती हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर ऐसा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती हूँ फिर चाहे जहाँ पर मेरी अकेले की जान क्यों ना चली जाए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। असल मेरी बैकग्राउंड कुछ ऐसी है कि मैं डॉक्टर्स की फैमिली से हूँ और मेडिसिन बनाना और एल्केमी परफॉर्म करना ये मेरा पेशा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर दूसरे लोगों से कुछ ज्यादा लगाव है और अगर मैं यहाँ पर उसको कंट्रोल कर पाई या फिर उसे रोक पाए तो फिर अगर चाहे वो यहाँ पर टाइम बॉम्ब की तरह मेरी बॉडी के अंदर फूट भी जाए तो मैं अकेली मरूंगी।
लेकिन मैं अपने साथ यहाँ पर लाखों लोगों को नहीं मरने दूंगी। ये सारे का सारा प्लान उसी का था और इसी के साथ ही मां लू चैन जो होता है अब जहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर घुसने के लिए तैयार होता है, क्योंकि इसी के साथ ही मास्टर निंग उसे कहता है कि लड़के ये लड़की तो पागल है, इस लड़की ने खुद जानबूझकर अपनी बॉडी मुझे दे दी। तो मां लू चैन उसे कहता है कि हाँ इस लड़की ने तुम्हें अपनी बॉडी दे दी, लेकिन मैं यहाँ पर इस लड़की के इस प्लान के साथ सहमत बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर और मौत ही है, क्योंकि अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। और इसी के साथ ही मां लू चैन उसे कहता है अब तुम क्या यहाँ पर इसकी बॉडी को छोड़ोगे या फिर मैं यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक टॉर्चर कर सकता हूँ जब तक कि तुम्हारी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर पूरा हफ्ता तुम्हें टॉर्चर कर सकता हूँ। और साथ ही वो अपनी डिवाइन फायर के साथ उसकी बॉडी के अंदर से उसकी सोल को टॉर्चर कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मास्टर निंग होता है वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। तो मां लू चैन जो होता है उसे कहता है कि तुम्हारे पास अभी एक ऑप्शन है और वो मेरे हाथ से मरने का। और इसी के साथ ही मां लू चैन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, वो मिस लैन जीजी की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है। जैसे वहां पर अंदर जाता है तो मास्टर निंग कहता है कि ये क्या तुम जहाँ पर अंदर कैसे आए। तो मां लू चैन कहता है कि जैसे तुम जहाँ पर अंदर आए वैसे मैं भी यहाँ पर अंदर आया हूँ और तुम्हारा बड़ा शो जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है, तुम्हारा साथी यहाँ पर से भाग कर जा चुका है, डार्क क्लाउड तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। तो मास्टर निंग कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ पर से जाने दो। तो मां लू चैन आगे बढ़ता है, उसके मुंह पर पंच मारता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो। और साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जितने क्राइम्स किए उन सभी क्राइम्स का बदला तुम्हें यहाँ पर अपनी जान देकर चुकाना होगा। तुमने यहाँ पर लाखों लोगों की जान ली, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड किया, उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपनी पूरी की पूरी निंग फैमिली की जान को दांव पर लगा दिया। तुम्हारी वजह से अब निंग फैमिली भी खत्म होने वाली है। तो लैन जीजी वहां पर उसे बाइंड कर रही होती है, जबकि लू चैन उसे पंचेस मार रहा होता है। फाइनल के ऊपर मां लू चैन जो होता है अपनी फायर के साथ से एक पंच मारता है और उसकी बॉडी को वहीं पर जला देता है। उसकी सोल के वहां पर से जल जाने के बाद वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मां लू चैन कहता है कि इसके डिस्ट्रॉय होने के बाद अब अगली बारी डार्क क्लाउड की है। तो वो डार्क क्लाउड की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, और बड़ी तेजी के साथ बाहर निकलकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि यहाँ पर नीचे आओ, अब यहाँ पर डरपोक की तरह भाग कर क्यों जा रहे हो। जबकि मास्टर हुडाई वहां पर बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि चैन रुक जाओ, तुम उसके पीछे वहां पर कर्स वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हमें नहीं पता कि कर्स वर्ल्ड के अंदर क्या हो सकता है, वहां पर इतने कितने लोग होंगे और उनकी पावर लेवल्स क्या होंगी। तो मां लू चैन कहता है लेकिन मास्टर, और इसी के साथ ही वहां पर डार्क क्लाउड उसे कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई हो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि ये सारे का सारा तुम्हारा बिछाया हुआ जाल है, तुमने अपने डिसाइपल को जानबूझकर यहाँ पर भेजा, लेकिन क्या तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल को मेरे पीछे आने से इसलिए रोक रही हो ताकि उसे सच्चाई के बारे में पता ना चल सके। तो मां लू चैन उसे कहता है कि मास्टर ये कमीना तुमसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, तुम इसको जानती हो। तो उसकी मास्टर तो आगे से खामोश रहती है, लेकिन डार्क क्लाउड उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मेरा और तुम्हारी मास्टर का रिलेशनशिप इतना गहरा है कि तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी मास्टर से ही पूछ सकते हो। जरा इससे पूछो तो सही कि यहाँ पर तुम्हारी मास्टर और मेरे बीच में क्या ताल्लुक था। और इसी के साथ ही वो जाते जाते उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर से तुम सभी को जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब हम लोग यहाँ पर से बाहर निकलेंगे अपने मास्टर के साथ, तो उसके बाद तुम सभी लोगों को, तुम सभी इंसानों को इसका हमेशा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्स वर्ल्ड कभी भी यहाँ पर तुम सभी कमीनों को माफ नहीं करेगा। और वो पोर्टल गायब हो जाता है। तो उसके गायब हो जाने के बाद ये सभी लोग जो होते हैं वहां पर से अपने जख्मियों का इलाज करने में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं। मिस हुडाई जो होती है वो खुद यहाँ पर अपना मेडिसिनल कैंप लगाकर बैठी होती हैं, और उसकी जो साथ उसकी जो एल्डर होती है वो उससे पूछती है कि मुझे ये बताओ कि चैन और उसके दोस्तों का क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि वो सभी लोग रूम के अंदर बैठ के कल्टीवेट कर रहे हैं। लू चैन के दोस्त जो है वो खुद से बैठ के कल्टीवेट कर रहे हैं, और फायर वैली का लीडर जो है वो उन सभी की मदद कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ लू चैन एक दूसरे रूम के अंदर है, जहां पर वो मिस लैन जीजी की बॉडी के अंदर से एक्सट्रीम पॉइजन को निकाल रहा है, क्योंकि वो जहां पर मास्टर निंग की बॉडी के साथ पोजेस थी, इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक्सट्रीम पॉइजन चला गया है, और वो दोनों वहां पर मेडिटेट कर रहे हैं। तो मिस हुडाई उसे कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पॉइजन एक्सट्रैक्शन के दौरान वो दोनों कुछ बहुत ही कमाल का फील करने वाले हैं, क्योंकि ये पॉइजन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है रूम के अंदर का दिखाया जाता है कि मां लू चैन अपनी डिवाइन फायर की मदद से वहां पर लैन जीजी की बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंटीमेसी वाले सीन्स को कट करूंगा। मां लू चैन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से वहां पर अपनी डिवाइन फायर को डालता है, तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डिवाइन फायर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, और क्योंकि लैन जीजी पहले से डिवाइन फायर को यूज नहीं कर सकती, इसी वजह से वो उसकी बॉडी को अंदर से जला भी सकती है। तो वहां पर एंड के ऊपर हमारी जो लैन जीजी होती है वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर ठीक तरह से नहीं कर रहे, और वो उसे किस करती है और उसे कहती है कि डिवाइन फायर को मेरी बॉडी के अंदर भेजने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि तुम यहाँ पर अपनी जैंग एनर्जी को मेरी बॉडी के अंदर डालो, जिसकी
वजह से मेरी पूरी बॉडी जो प्योरीफाई हो जाएगी और सारा पॉइजन निकल जाएगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कर्स वर्ल्ड का दिखाया जाता है कि डार्क क्लाउड जो होता है जब वो कर्स वर्ल्ड में वापस पहुंचता है तो उसके सभी लोग जो होते हैं वहां पर सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि एल्डर जी तुमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पर पोर्टल इतना बड़ा था कि हम सभी लोग वहां से बाहर जा सकते थे, फिर तुमने यहाँ पर पोर्टल को बंद करके वापस क्यों आ गए, हम सभी को बाहर क्यों नहीं जाने दिया। तो इसी के साथ ही एल्डर उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ लालच के मारे लोग हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी आजादी के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ पर याद नहीं है कि हमारा एक मकसद है अपने मास्टर को आजाद करवाने का, हमारे मास्टर की सील को हटाने का। अब यहाँ पर चुपचाप मेरे सामने घुटने टेको और वो सभी लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है यानी डार्क क्लाउड जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर के लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। ये वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है उस एक्सपेरिमेंट उस गू पॉइजन की जो कि मैं यहाँ पर इस दुनिया से इकट्ठी करके लेकर आया हूँ। चारों गार्डियंस को यहाँ पर बुलाओ और ये एनर्जी उनको दे दो ताकि वो इस एनर्जी की मदद से हमारे मास्टर की सील को खोल सके। एक बार मास्टर की सील हट गई उसके बाद हम लोग पूरी दुनिया के ऊपर कहर बनकर बरसेंगे। तो वो सभी लोग कहते हैं जी मास्टर, हम लोग अभी जाकर ऐसा करते हैं। और वो चारों गार्डियंस को वो एनर्जी भी दे देता है और साथ ही कहता है कि लू चैन कमीने कहें कि अगली बार मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर मां लू चैन लैन जीजी के साथ होता है। तो तीनों चैनल्स उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं लड़के हमने सुना है कि तुम कह रहे हो कि तुम किंग रीजन में वापस जाना चाहते हो। तो मां लू चैन कहता है कि हाँ मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। तो वो उसे कहता है कि नहीं तुम वापस नहीं जा सकते। तो लू चैन कहता है लेकिन मैं यहाँ पर से वापस क्यों नहीं जा सकता, यहाँ का मसला तो हल हो चुका है, निंग फैमिली को हमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही यहाँ पर कर्स वर्ल्ड से जो लोग आए थे वो वापस पोर्टल के अंदर भाग गए हैं। तो एल्डर इसी के साथ उसके सामने पेपर्स रखता है और उसे कहता है कि हमें आसपास के सभी इलाकों से ये न्यूज मिल रही है, आसपास की जितनी भी डायनेस्टीज हैं सभी के ऊपर अटैक हुआ है। ये अटैक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नहीं था बल्कि इसके अलावा ये पूरी 10 डोमेन्स के अंदर था। इसी वजह से हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे पास डिवाइन फायर की मदद से तुम इन्फेक्शियस लोगों को ठीक कर सकते हो और हमें यहाँ पर तुम्हारी इसी वजह से जरूरत है। तो क्या तुम वापस जाना चाहते हो या फिर हमारा साथ देना चाहते हो। तुम्हारा लू चैन कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने को तैयार हूँ। जबकि मां लू चैन जो होता है वो लैन जीजी से कहता है कि हम लोग यहाँ पर अपने मैच को 15 महीने के बाद करने की बजाय 1 महीने के बाद क्यों ना रख लें ताकि हम लोग यहाँ पर अपने मिशन को भी पूरा कर लेंगे। तो लैन जीजी उसे कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम्हें अभी यहाँ पर अल्केमिस्ट के केसी के बारे में भी नहीं पता और तुम यहाँ पर 1 महीने के बाद मेरे साथ कंपीट करना चाहते हो, तुम पक्का हार जाओगे। तो लू चैन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर ठीक है तुमसे मिलते हैं 1 महीने के बाद, अभी फिलहाल जनरल्स के साथ जा रहा हूँ आसपास की डायनेस्टीज में वहां पर से जाकर कर्स लोगों को ठीक करने के लिए। यहाँ पर हमारी एपिसोड 125 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 126 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लू चैन जो होता है वो लैन जीजी से कहता है कि 1 महीने के बाद मैं तुमसे कंपटीशन में फाइट करूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा। तो वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, 1 महीने में कोई भी यहाँ पर एल्केमिस्ट नहीं बन सकता और वो भी यहाँ पर मेरे लेवल का एल्केमिस्ट बनना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और साथ ही वो उसे कहते हैं लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैट करना चाहती हूँ, अगर तुम यहाँ पर कंपटीशन में हार गए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन वहाँ लू चैन जो है वो उसकी बात को सुने बिना ही बाहर निकल जाता, जाते जाते उसे कहकर जाता है कि जो भी तुम्हारी बैट होगी मैं उसे मानने को तैयार हूं। और वो चला जाता है। तो हमारी जो लैंड जीजी होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं कि 1 महीने के बाद ये पक्का मुझसे हारेगा और उसके बाद से मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और लू चैन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, पूरे के पूरे मेरे हो, मैं किसी के साथ भी नहीं बांटूंगी। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है जहां पर कोल्ड क्रो डायनेस्टी के अंदर जहां इन्फेक्शन फैल जाता है। तो वहां पर इन्फेक्शियस लोग जो होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं जबकि मां लू चैन अपने साथियों के साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वहां पर इस कोल्ड क्रो सिटी का जो लीडर होता है वो भी पूरी तरह से इन्फेक्शन में पेशेंट 0 बन चुका होता है। वहां पर उनसे कह रहा होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर करो या फिर मरो। तो मां लू चैन कहता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ मरने का। और साथ ही मां लू चैन उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपनी डार्क एनर्जी के साथ लू चैन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लू चैन वहां पर अपनी जो फायर होती है होली फायर उसको एक्टिवेट करके एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है। ऐसी मां लू चैन वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका करता है। तो कार्डनेज उसे कहते हैं कि मास्टर मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल चीज है जो छुपी हुई है, शायद जहाँ पर कोई तुम्हारी पावर से भी ज्यादा है। और इसी के साथ ही वहां पर एक रोशनी चमकती है और उस रोशनी चमकने के साथ ही मां लू चैन की आंखें बंद होती है। फिर साथ ही मां लू चैन जो होता है वो अपने आप को एक बड़े से क्लिफ के ऊपर खड़ा देखता है। तो लू चैन कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर आ गया। और वहां पर उसे कुछ अजीब से पौधे भी दिखाई देते हैं। तो लू चैन कहता है कि मैंने इस तरह के प्लांट्स पहले कभी नहीं देखे, क्या मैं यहाँ पर किसी ऐसी डायनेस्टी में आ गया हूँ जहाँ पर गू पॉइजन फैला हुआ है। और इसी के साथ ही लू चैन को वहां पर सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं। 3 लोग वहां पर नीचे खड़े होते हैं और उनके सामने एक
बड़ा सा आदमी खड़ा होता है, बुढ़ा आदमी खड़ा होता है, और उन 3 लोगों में से एक मास्टर हुडाई होती है और दूसरा मास्टर गू होता है, और दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा यंग लग रहे होते हैं। तो कार्नेज उसे कहती है कि मास्टर ये वाले बंदे तो जो कुछ जाने पहचाने लगते हैं, ये गू टियांजा जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये गू टियांजा तो वही है ना जो डेजर्ट के अंदर तुम्हें अपने साथ लेकर आया था और जिसने तुम्हें यहाँ पर मेरी स्वर्ड के बारे में बताया था। तो लू चैन कहता है कि हाँ ये वही है, मैंने उसके यंग होने की इमेज देखी है, और एक मास्टर हुडाई है, लेकिन ये लोग यहाँ पर किसके सामना कर रहे हैं और सामने बुढ़ा मास्टर कौन है। तो उसी के साथ ही मास्टर हुडाई जो होती है वहां पर उस बुढ़े मास्टर से कहती है कि मास्टर मैंने यहाँ पर तुमसे मेडिसिन इसलिए सीखी थी क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छे काम करना चाहती हूँ, लोगों की जान बचाना चाहती हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर कौन से रास्ते पर चल पड़े हो। जबकि उसका मास्टर उसे कहता है कि हुडाई मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी वो टेक्निक सिखाई जो मुझे पता थी, और मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाकर अपनी बेटी बनाकर रखा, लेकिन तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। तो हमारी कार्नेज और लू चैन दोनों बात सुनकर काफी हैरान होते हैं कि ये बुढ़ा मास्टर जो है वो हुडाई का मास्टर है, इसका मतलब यह है कि वो लू चैन का ग्रैंड मास्टर है। तो हुडाई उसे कहती है कि मेरा मकसद यहाँ पर यह था लोगों की जान बचाना, इसी वजह से मैं मेडिसिन सीख रही थी, लेकिन तुमने यहाँ पर एल्केमी का गलत यूज किया और तुमने डिमोनिक टेक्निक्स को यूज किया, जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत किया और तुम एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। उसका मास्टर से कहता है कि हुडाई तुम यहाँ पर अब अपनी लाइन क्रॉस कर चुके हो और अपने मास्टर के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, क्योंकि तुम अगर मेरे रास्ते पर नहीं चल सकती तो तुम्हें रास्ते से हटना होगा। और जैसे वो हुडाई के ऊपर अटैक करने लगता है तुम्हारा लू चैन भागता हुआ आगे बढ़ता है ताकि जाकर अपनी मास्टर को बचा सके, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है इसी के साथ दिखाता है कि उसकी तलवार जो होती है वहां पर कोल्ड क्रो सेक्टर के लीडर की बॉडी के अंदर होती है। तो लू चैन इस बात से काफी हैरान होता है, जबकि वो लीडर उसे कहता है क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर कोई सीन दिखाई दिया, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर दुनिया का अंत आने वाला है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर आने वाले हैं, और जब ग्रैंड मास्टर इस दुनिया में वापस आएंगे तो वो एक एक इंसान को अपना गुलाम बना लेंगे, जहाँ पर उन सभी को मार डालेंगे जो भी उनकी बात नहीं मानेगा। तो लू चैन कहता है कि सबसे पहले तो तुम यहाँ पर मरो ना, और उसके मरने के बाद मास्टर हुडाई का सीन दिखाते हैं कि वहां पर 4 मास्टर्स उसके पास आते हैं और उसे कहती है कि मिस हुडाई टाइम हो चुका है, हम सभी को जाना होगा। तो हुडाई कहती है कि हाँ ठीक है, और वो वहां से निकल जाती है। जबकि मां लू चैन जो होता है रात के वक्त वापस आता है, जब वो वापस आता है और आकर अपने लोगों को बताता है, उन चारों जनरल्स को इस बारे में बताता है, तो वो लोग हैरान होकर उसे कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, इस सपने की वजह से हम लोग यहाँ पर अपने मिशन को रोककर वापस मास्टर हुडाई को ढूंढने के लिए नहीं जा सकते। मां लू चैन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं खुद ही जाकर अपनी मास्टर से बात करता हूं, मैं उनसे जाकर इस बारे में पूछूंगा। तो एक मंत्री उसे कहता है कि तुम वापस जाकर क्या करोगे, मास्टर हुडाई गायब हैं। तो लू चैन कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि हमें बस यहाँ पर इतना पता चला है कि 4 मास्टर्स उसके पास गई थी, उन चारों मास्टर्स उसके पास जाने के बाद से वो कहीं गायब हो गई है, वो अचानक कहीं पर चली गई और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहां पर चली गई है। पता नहीं कौन जहां पर इस सारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। हम लोग जहां पर ये इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे कि मास्टर हुडाई गायब हो चुकी हैं, और ये इन्फॉर्मेशन पूरी 10 डोमेन्स में फैल गई है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर पूरी 10 डोमेन्स में केओस मची हुई है, यानी कि हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ है, सभी लोगों को अपनी टेंशंस पड़ी हुई हैं। तो लू चैन कहता है कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई जानबूझकर ये सारी इन्फॉर्मेशन को फैला रहा है। अगर मास्टर हुडाई जैसी पावरफुल मास्टर यहाँ पर से गायब होना चाहते हैं तो वो चुटकी बजाकर गायब हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। लू चैन कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर भी यहाँ पर किसी को मास्टर हुडाई के पैलेस में भेजना चाहिए, कोई वहां पर जाकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करे। तो वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मिस्टर वूशांग और मिस्टर फूगाई यहाँ पर मेरे प्लान के बारे में सुनना चाहिए, हम लोग यहाँ पर से स्प्लिट अप हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ लोगों को मिस बाई, मिस जुई और मीजाओ के साथ भेजो ताकि वो लोग जाकर इस सारे मसले को इन्वेस्टिगेट कर सके। कि तुम सभी लोग यहाँ पर रुकोगे और जहाँ पर जितने भी दूसरी डोमेन्स के अंदर या फिर दूसरी डायनेस्टीज के अंदर अटैक हो रहे हैं और जहाँ पे कर्स लोगों के अटैक हो रहे हैं, उन सभी इन्फेक्शंस को मारोगे, उन्हें हराओगे। तो वो उसे कहते हैं लेकिन तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तुम्हारा लू चैन कहता है कि मैं अपनी जूनियर सिस्टर के साथ मिलकर जहाँ पर से 9 एंशिएंट हीवन रोड के पर जाने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम वहां पर कैसे जा सकते हो, हमने तो सुना है कि 9 एंशिएंट हीवन रोड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ होली एम्परर नाम के मास्टर्स ही जा सकते हैं, जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो भी बहुत ज्यादा लो है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि मास्टर गू को ढूंढने के लिए वहां पर जा रहा हूं, मैंने सुना है कि मास्टर गू 9 एंशिएंट हीवन रोड के ऊपर गए थे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, इसी वजह से मुझे उनके पीछे जाना ही पड़ेगा। मास्टर हुडाई गायब है, उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मास्टर गू को ढूंढकर मैं उनके पास सवालों के जवाब ले सकता हूं। और इसी के साथ में लू चैन जो होता है वो अपनी जूनियर सिस्टर को उठाता है और उसे कहता है कि चलो हम लोग जहां पर से जाने वाले हैं, और साथ ही उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत सा चुकन्ने रहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और लू चैन जो होता है वो किंग चैन को अपने साथ उठाकर वहां पर अपनी तलवार के ऊपर बैठकर सीधा आसमान की तरफ निकल जाता है। लू चैन कहता है कि 9 एंशिएंट ह्यूमन रोड में आ रहा हूं। और इसी के साथ यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उसकी मास्टर का दिखाया जाता है कि उसकी एक मास्टर कीरियो जो होती है वो अपने थ्रोन के ऊपर बैठी होती है और उससे भी वहां पर न्यूज मिल रही होती है, उन्हें आसपास की डायनेस्टीज के अंदर से न्यूज मिल रही होती है कि उनके ऊपर यहाँ पर फैगू पॉइजन के साथ अटैक किया गया है। और सभी लोग काफी ज्यादा दिक्कत में होते हैं, काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं अगर ऐसा है कि यहाँ पर कर्स वर्ल्ड के लोग बाहर आने वाले हैं तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गू
वो पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन है और यहाँ पर डिवाइन फायर के बिना उसको हराया भी नहीं जा सकता। तो मास्टर सभी लोगों से कहते हैं कि बस करो, बहुत हो गया, यहाँ पर तुम में से कोई भी नहीं मरने वाला। तो इसी के साथ ही हमारी मिस केरियो जो होती है वहां पर से बाहर आती है। तो वहां पर उसका एक मंत्री उसे बताता है कि मास्टर जान ने आपके लिए यहाँ पर एक रिपोर्ट भिजवाई है और वो रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर निंग फैमिली के बारे में उन्होंने सारी की सारी रिपोर्ट आपको भिजवाई है और आप उसे पढ़ लेना। तो जब हमारी मास्टर केरियो बाहर निकलती है तो वहां पर सामने मास्टर याओ खड़ी होती है। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर काफी सारी ट्रबल्स का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि मेरी डायनेस्टी में है। तो वो उसे कहती है कि हाँ ठीक है और साथ ही मंत्री को वहां पर से भेज देती है और उसके साथ बात करने के लिए आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हें हुडाई के बारे में कुछ पता है। तो मास्टर याओ कहती है नहीं, मुझे हुडाई के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे के सारे सीक्रेट जो हैं इवल स्वर्ड टॉम पैलेस के साथ जुड़े हुए हैं। मास्टर हुडाई पिछले कई सालों से जो सीक्रेट छुपा रही है वो आज यहाँ पर फाइनली रिवील होने वाले हैं। मास्टर सू जिंगजिया के साथ भी मेरा कांटेक्ट हुआ था और उसने बताया कि उसकी डायनेस्टी में भी काफी ज्यादा उधम मचा हुआ है, हर जगह के ऊपर यही केओस मची हुई है, हर कोई यहाँ पर अपनी केओस से निमटने में लगा हुआ है ताकि अपनी डायनेस्टी के लोगों को बचाया जा सके। तो मास्टर सू से कहती है कि यहाँ पर मास्टर हुडाई गायब है और हम सभी लोग यहाँ पर अपने मसलों में उलझ गए हैं और हम लोग हुडाई को ढूंढने के लिए भी नहीं जा सकते। क्या तुम्हें लगता है कि कोई जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, किसी ने यहाँ पर इतना बड़ा प्लान बनाया है ताकि हम लोग यहाँ पर मिलकर कुछ भी ना कर पाए। यहाँ पर हमारी एपिसोड 126 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, कि हमारा लू चैन जो है वो 9 एंशिएंट ह्यूमन रोड के ऊपर जा पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 127 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर केरियो और मास्टर याओ जो होती हैं वो आपस में बात कर रही होती है और इस मसले को डिस्कस कर रही होती हैं कि हमारे लू चैन की 5 मास्टर्स में से एक मास्टर जो है वो गायब हो चुकी है और बाकी की मास्टर्स को अपनी डायनेस्टी में काफी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और लगता है किसी ने यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है, कोई जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। तो मास्टर याओ उसे कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है और इसी के साथ उसे कहते हैं लेकिन जो भी हो हमें लगता है कि ये सब कुछ अब हमारे डिसाइपल को ही संभालना पड़ेगा क्योंकि हमारा डिसाइपल जो है इस वक्त इस सबके बीचों बीच फंसा हुआ है और वही यहाँ पर ये सब कुछ हल कर सकता है, हम लोग उसके लिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो नहीं मास्टर्स कहती है कि लू चैन अब यहाँ पर तुम्हें अपना आप खुद ही संभालना होगा। उम्मीद करता है कि तुम 9 एंशिएंट ह्यूमन रोड से काफी कुछ गेन कर पाओगे और उसके बाद तुम यहाँ पर इन सभी डीमंस को हरा पाओगे। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है ब्रह्मांड का दिखाया जाता है जहाँ पर मां लू चैन जो होता है वो स्पेस के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद अभी वो आगे की तरफ जा रहा होता है। तो किंग चैंग उसे कहती है कि ये 9 एंशिएंट ह्यूमन रोड है कहाँ पर, हम लोग कब से यहाँ पर पृथ्वी से निकल चुके हैं, यानी अपने प्लैनेट से निकलकर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर अभी तक मुझे कोई रोड दिखाई नहीं दे रहा। तो मां लू चैन कहता है कि यहाँ पर एक रोड है, तुम्हें बहुत ही जल्दी यहाँ पर दिखाई देगा। वो यहाँ पर काम ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देता जो लोग उस रोड को देखना नहीं चाहते या फिर उनकी यहाँ पर चाहत इतनी ज्यादा नहीं है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक रोड जरूर आएगा क्योंकि मेरी मास्टर ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक रोड है और वहीं पर उन्हें सामने एक रोड दिखाई देता है। वहां पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और उसके अंदर कुछ पत्थर पड़े होते हैं और वही वो रोड होता है। तो मां लू चैन कहता है कि है ना ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। तो उसे कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये रोड इस तरह का होगा और तुम्हें यहाँ पर कैसे पता चला कि इसकी लोकेशन ये है। तो मां लू चैन कहता है कि अपनी 5th मास्टर के साथ जब मैं ब्लैक स्मिथिंग सीख रहा था उस वक्त मास्टर ने मुझे ऐसी टेक्निक सिखाई थी, तब मैंने इनके पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर लगता है कि ये सारी टेक्निक जो मास्टर्स मुझे सिखाती रही है वो काफी ज्यादा काम की थी। और इसी के साथ मां लू चैन उसे कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अब बस हमें यहाँ पर इस रोड के ऊपर से आगे बढ़ना होगा। तो जैसे वो इतनी बात करता है तुम्हारी किंग चैंग जो होती है वो अपना पाँव नीचे उतारती है और सोच रही होती है कि पत्थर के ऊपर उतरेगी। जब वो पत्थर के ऊपर पाँव रखती है एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज उसकी बॉडी के अंदर जाता है, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। लू चैन उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है, मैंने जैसे उसके ऊपर पत्थर के ऊपर पाँव रखा मेरी बॉडी के अंदर एक जबरदस्त झटका लगा। तो मां लू चैन कहता है कि जल्दी से तलवार के ऊपर बैठो, नीचे अपना पाँव मत रखना। तो वो कहती है हो क्या रहा है। तो मां लू चैन उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा प्योर है, क्योंकि वो एंशिएंट समय से यहाँ पर है। वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर है कि अगर तुम यहाँ पर बिना किसी प्रोटेक्शन शील्ड के या फिर होली एम्परर में पहुंचे बिना इसके ऊपर पाँव रखोगी तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हें इसी तरह से बहुत बड़ा झटका देने वाली है और हो सकता है ये पूरी तुम्हारी सोल को भी डैमेज कर दे, यानी कि कुछ ही सेकंड में तुम्हारी पूरी सोल जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। तो हमारी किंग चैंग उसे कहती है तो फिर हम लोग यहाँ पर इस रोड को पार कैसे करेंगे, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मां लू चैन उसे कहता है कि उसका भी एक तरीका है, मैं यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का तरीका लेकर आया हूँ। जब तक तुम यहाँ पर इस तलवार के ऊपर रहोगी तब तक तुम यहाँ पर इस एनर्जी से बची रहोगी, लेकिन हमें अगर इस रोड को पार करना है तो उसके लिए हमें पत्थरों के ऊपर नीचे उतरना ही पड़ेगा। मां लू चैन उसे कहता है कि हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड को यूज करना होगा, हम लोग यहाँ पर ट्रिपलेट मेथड को यूज करेंगे। तो वो उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। मां लू चैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। इसी के साथ मां लू चैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी चेस्ट को पकड़ लेता है, वो उसके बूबीज को पकड़ लेता है और साथ उसे वहां पर उठा लेता है। तो वो उसे कहते हैं कि लू चैन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ऐसे वक्त में भी यहाँ पर ठड़कपुना करने वाले हो, तुमने यहाँ पर मेरी चेस्ट को क्यों पकड़ा है। तो मां लू चैन उसे कहता है कि यहाँ पर गलत मत समझना, मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करूंगा क्योंकि मेरे पाँव यहाँ पर
पर इस पत्थर के ऊपर लगेंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर आएगी और वहां पर से वो ट्रांसफर होकर तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगी, जहां पर से तुम उस स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर करोगी वापस मेरी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इसके इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा कम कर देंगे। जैसे कि हम 3 लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ हाथ जोड़कर एक पत्थर के ऊपर खड़े हों, एक की बॉडी के अंदर एनर्जी जाएगी, वो उस एनर्जी को दूसरी की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगा और दूसरा तीसरे की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगा और वहां पर से वो पहले की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगा। इस तरह एनर्जी का इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यानी कि हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, आधे रास्ते में तुम्हें उठाऊंगा, आधे रास्ते में यहाँ पर अपनी स्वर्ड स्पिरिट को उठाऊंगा यानी कार्नेज को उठाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि ये तो बड़ी कमाल का आइडिया। फिर साथ ही उसका मुंह जोर से पकड़ते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है ये कमाल का आइडिया है? ये बकवास आइडिया तुम्हें आया कहां से है? तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर कोई भी ठगपुना नहीं करोगे, लेकिन तुम यहाँ पर हम दोनों को बार बार उठाकर इस तरह से हमारी चेस्ट के ऊपर हाथ रखना चाहते हो। तो लूचन उसे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ने पर फोकस करो। और लूचन उसे उठाकर वहां पर पत्थर के ऊपर जंप करता है तो स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है। तो लूचन कहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर डालने वाला हूँ, और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी एंटर होती है वो उसे यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर डालता है, यानी किंग चैंग की बॉडी के अंदर डालता है। तो उसे कहता है क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आई है, इसे यहाँ पर बर्दाश्त करो। और वो भी वहां पर जोर जोर से चलाना शुरू कर देती है और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हैवी है, और इसी तरह वो दोनों इस एनर्जी को प्योरीफाई करते हैं। तो लूचन कहता है कभी तो हम लोग सिर्फ एक ही पत्थर के ऊपर चढ़े हैं और ऐसा लगा कि जैसे कि हम लोग पिछले 1 साल से टॉर्चर हो रहे हो। लूचन उसे कहता है किंग चैंग क्या तुम यहाँ पर इसे और ज्यादा हैंडल कर सकती हो, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही पत्थर के ऊपर पांव रखा है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। और उसके बाद वो लोग वहां पर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2-3 पत्थर गुजरने के बाद किंग चैंग की हालत खराब हो जाती है। तो लूचन कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें नीचे उतर जाना चाहिए, मैं यहाँ पर कार्नेज को उठा लेता हूँ, मैं उसके साथ यहाँ पर स्वाप कर लेता हूँ। तो इसी के साथ ही जैसी हमारी किंग चैंग जो होती है सोच रही होती है कि ये दोनों एक दूसरे की बाहों में डालकर उसे कैसे उठाकर रखा होगा, तो वो कहते हैं नहीं मैं यहाँ पर और फेस कर सकती हूँ, तुम्हें कार्नेज को उठाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही जैसी हमारा लूचन अगले पत्थर पर जाता है तो हमारी किंग चैंग जो होती है उसे किस कर देती है जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। तो किंग चैंग उसे कहती है कि अब हम दोनों को यहाँ पर बहुत ही कम दर्द महसूस हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक नया तरीका ढूंढ लिया। मुझे लगता है कि जब किस करते हैं तब यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर बहुत ही आराम से हम दोनों की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और फिर किंग चैंग जो होती है वो कार्नेज से कहती है कि कार्नेज जब यहाँ पर तुम्हारी बारी, अब मैं स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी बॉडी में डालूंगी, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जबकि मैं लूचन सोच रहा था क्या ये दोनों भी यहाँ पर किस करने वाली हैं, लेकिन वो वहां पर उसे किस नहीं करती बल्कि हाथों से उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डाल देती है। तो मैं लूचन कहता है कि ये क्या तुमने यहाँ पर उसे तो किस नहीं किया, तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसे किस क्यों करूंगी। और साथ ही वो दोनों जो होती हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगले पत्थर पर चली जाती है। जबकि मैं लूचन कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर आगे चलेगी और मुझे कौन लेकर जाएगा। और यहीं पर से 2 बच्चों को दिखाता है कि जो कि ऊपर उन दोनों को देख रहे होते हैं। तो एक कहता है कि यहाँ पर ये चैलेंजर्स तो कुछ ज्यादा यूनिक लगते हैं। तो लड़की उसे कहते हैं कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को वो अपनी बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ ही वो दोनों कहते हैं कि ये चैलेंजर्स बहुत ज्यादा यूनिक है, तो इनका टेस्ट भी बहुत ज्यादा यूनिक होना चाहिए। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे लूचन को दिखाता है कि वो किस करते करते आगे पहुंच जाता है, यानी कि वो उस 9 एंशिएंट ह्यूमन रोड पर काफी ज्यादा आगे पहुंच जाता है और दोनों काफी ज्यादा खुश भी लग रहे होते हैं। और इसी के साथ ही हमारे लूचन को स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। तो लूचन उनसे कहता है कि जल्दी से यहाँ पर स्वर्ड स्पिरिट के ऊपर चली जाओ, यानी कार्नेज के ऊपर चली जाओ, क्योंकि बहुत ही पावरफुल कोई यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ ही वो दोनों से कहता है कि यहाँ पर पीछे रहना, और वो कार्नेज से कहता है कि इसकी सुरक्षा करो। और लूचन कहता है कोई तो है जो हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो किंग चैंग उसे कहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई दुश्मन हो सकता है, क्या हमारी तरह यहाँ पर कोई और चैलेंजर हो सकता है। तो लूचन कहता है नहीं, मुझे ये कोई चैलेंजर दिखाई नहीं देता। और वहां पर उसे सामने से मास्टर निंग और मास्टर ली हुआ दिखाई देते हैं, यानी डीमन किंग ली हुआ और उसके साथ साथ मास्टर निंग दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लूचन कहता है कि ये क्या, ये कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और अपनी तलवार घुमाकर दोनों के ऊपर अटैक करता और कहता है कि तुम दोनों का यहाँ पर क्या काम है, तुम दोनों तो मर चुके हो, तुम दोनों की बॉडीज को तो यहाँ पर मैंने खुद मरते हुए देखा था। जब किसी के साथ वो दोनों बच्चे साइड के ऊपर से अपीयर होते हैं। तो हमारे किंग चैंग कहते हैं कि अब तुम लोग कौन हो, क्या उन दोनों मास्टर्स की इल्यूशंस तुमने क्रिएट की थी। तो लड़का उसे कहता है कि यंग लेडी तुम कुछ ज्यादा ही जोर से बात कर रही हो। जबकि लड़की उसे कहती है कि हाँ, यहाँ पर मैंने वो इल्यूशन क्रिएट की थी, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही लाइवली और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बातें करते हो। और इसी के साथ ही लड़की उनसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि हम यहाँ पर तुम्हें एक चांस देने के लिए आए हैं ताकि तुम्हारा ट्रायल लिया जा सके। जबकि लड़का उसे कहता है क्या तो वाकई में यहाँ पर एक चांस देने वाली हो, मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर इतना दम है कि उस ट्रायल को पास कर सके। किंग चैंग कहते हैं कि लूचन आहिर लोग है कौन। जबकि कार्नेज कहते हैं कि मास्टर इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल है, यानी कि हम लोग चाहकर भी इन्हें हरा नहीं पाएंगे। तो लूचन सोच रहा होता है कि ये बात तो वाकई में सच है। फिर साथ ही वो कहता है आखिर इन लोगों को यहाँ पर ये कैसे पता चला कि मास्टर निंग और डीमन किंग ली हुआ वो दोनों मेरी लाइफ में पहले विलन्स थे जिनको मैं हरा चुका हूँ। तो फिर यहाँ पर इस लड़की या फिर इस लड़के में से इन दोनों ने यहाँ पर उनका रूप कैसे लिया था। तो लड़का उसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारी पावर लेवल से खास लेवल पर नहीं और साथ ही तुम्हारे पास एक मेंटल एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब
मतलब यह है कि कोई भी तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसकर तुम्हारी मेमोरीज को देख सकता है, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 127 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर कौन से ट्रायल की बात हो रही है और वो ट्रायल कितना ज्यादा आसान और मुश्किल होने वाला है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉर्सेकन क्राउन के एपिसोड 128 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो दोनों बच्चे जो होते हैं वहां पर उनके सामने अपीयर होते हैं और ये सभी लोग जो होते हैं दोनों बच्चों को वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो उनमें से एक लड़की जो होती है वो यहाँ पर किसी की भी सोच को रीड कर सकती है या फिर उसकी हिस्ट्री को देख सकती है, जबकि वो लड़का जो है वो सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। तो वो दोनों जो आते हैं उन लोगों को यहाँ पर बता रहे होता है कि हम तुम्हारी मेमोरीज को रीड नहीं करते, बल्कि हम लोग यहाँ पर अगर तुम्हारी मेंटल पावर कम होगी तो हम लोग तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस सकते हैं। तो इस बात से हमारा लूचैन जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर यहाँ पर मेरे दिमाग के अंदर घुस सकता है तो ये मेरी सोचों को पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ लड़की जो होती है वो लड़के का मुंह बंद करती है और कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और साथ ही उसे अपने बारे में बताना स्टार्ट करती है और उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे बारे में जान सकते हैं, मैं तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में जानती हूँ, मैं तुम्हारी शुरुआत से लेकर तुम्हारे एंड के बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर सुप्रीम बींग्स हैं और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हारे बारे में हर एक बात जानते हैं। कि उसे कहते हैं कि जानना हमेशा जानना होता है, यानी कि किसी भी चीज को जानना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हर एक चीज के बारे में नॉलेज रखना ये और भी ज्यादा जरूरी होता है। तो लूचैन जो होता है उसके ऊपर अपनी तलवार घुमाकर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग यहाँ पर जो भी ट्रिक्स यूज कर रहे हो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। और साथ ही वो अपनी लड़कियों से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर से निकल चलते हैं, लेकिन वो उनसे कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते हो। लड़का उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल पावर क्या होती है, मैंने तुमसे कहा ना कि हम लोग सुप्रीम बींग्स हैं और यहाँ पर इस लड़की के पास यहाँ पर थर्ड की पावर्स हैं, यानी कि ये हिस्ट्री को जान सकती है या फिर तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानती है, जबकि मैं यहाँ पर सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। और वहीं पर से वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उनकी सेटिंग्स को चेंज कर देता है। जब अपनी पावर्स को यूज करता है तो रोशनी जो होती है लूचैन और उसके साथियों के ऊपर पड़ती है, तो हमारा लूचैन लड़की बन जाता है, जबकि हमारी जो लड़की यानी कि हमारी जो किंग चैंग होती है वो लड़का बन जाती है। और इसी के साथ ही हमारी स्वर्ड स्पिरिट जो होती है वो एक छोटा सा नाइफ बन जाती है। और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो उनको यहाँ पर एक्टिंग करके भी दिखवाता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अगर तुम्हारी सेटिंग्स को मैं चेंज कर दूं, लड़की को लड़का बना दूं या फिर तुम्हें ऐसा बना दूं, तुम सभी लोग यहाँ पर वही हरकतें करोगे जो तुमसे मैं करवाऊंगा। तो उसके बाद उनको नॉर्मल करता है। तो लूचैन और उसके साथी जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि ये अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या, हमारे साथ यहाँ पर क्या हो गया, जबकि किंग चैंग सोच रही होती है कि ये क्या मेरे पास वो था जो नीचे लटक रहा था। लड़की उन लोगों से कहती है कि अब जबकि तुम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हो सकता है और साथ ही हम लोग यहाँ पर तुम्हारा ट्रायल लेना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे दुश्मन नहीं और ना ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेंगे। तो क्या तुम लोग यहाँ पर अपने टेस्ट के लिए तैयार हो? ये एक बहुत ही खास टेस्ट होने वाला है जो कि एंशिएंट डिवाइन पावर्स के लिए होगा। अगर तुम इस टेस्ट को पास कर पाए तो तुम्हें एंशिएंट डिवाइन पावर्स मिलेंगे। और साथ ही उन्हें अपने बारे में बताते हैं। तो लड़का उसे कहता है कि मेरा नाम फेंग लिंग है और लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम यूई जिंग है। और दोनों वहां पर बड़ी एक्शन मारकर उन दोनों को कहते हैं कि हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और उसके बाद वहां पर उनके लिए एक पोर्टल ओपन किया जाता है। तो वो तीनों जो होते हैं वहां पर उस पोर्टल के अंदर गिर जाते हैं। तो लूचैन चिल्ला रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और साथ ही वो जूनियर सिस्टर वो यहाँ पर स्वर्ड स्पिरिट कार्नेज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। तो यूई जिंग उसे कहते हैं कि वहां पर नीचे तुम जितना ज्यादा समय बिताओगे और जितने ज्यादा लेवल्स को पार करोगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर अंदर गिर जाते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है जहां पर एंशिएंट 9 ह्यूमन रोड जो है वो खत्म होती है। तो मास्टर गूस जगह के पर पहुंच चुका होता है, वहां पर खड़े होकर स्टार्स की तरफ देख रहा होता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जुनची के एक मास्टर का दिखाया जाता है। मास्टर जियान जो होती है वो एक बहुत ही खास जगह के ऊपर होती है जहां पर एक स्वॉर्ड को सील किया गया होता है। वो डीमन स्वॉर्ड को सील करके उस जगह के ऊपर बैठी उसके सील के ऊपर पहरा दे रही होती है, लेकिन वहां पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसे महसूस होता है कोई जहां पर आया है। तो बड़ी तेजी के साथ भागती हुई बाहर जाती है और कहती है कौन है वहां पर। और साथ ही अपने साथियों के पास उन सभी के स्वर्ड्स लेकर एक एनर्जी से बनी हुई बड़ी सी तलवार बनाकर बाहर निकलने के बाद उस केव से बाहर एक बहुत ही बड़ा अटैक करती है। वो अटैक बहुत ही पावरफुल होता है। तो जब उसके साथी बाहर आकर देखते हैं तो वहां पर देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उनकी मास्टर जियान ने तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाई है, लेकिन आखिर वहां पर था क्या। तो इसी के साथ ही मास्टर जियान जो होती है वो अपने एक साथी से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जाकर बाकी के मास्टर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करो, स्पेशली मास्टर जाओ को इस बारे में बताओ और उसे बताओ कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। उसे कहना कि बहुत ही जल्दी मैं उनके साथ एक मीटिंग करने के लिए आने वाली हूँ और सभी लोगों को एक जगह के ऊपर इकट्ठा होना होगा। और वहीं पर साथ ही वहां पर दिखाता है कि एक बड़ा सा हाथ जो होता है पानी के अंदर से बाहर निकलता है जो कि एंशिएंट डीमंस का या फिर एंशिएंट गार्ड्स का हो सकता है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जुनची का हमारे लूचैन का दिखाया जाता है कि हमारा लूचैन जो होता है वहां पर जब नीचे गिरता है तो उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अलग ही स्पेस के अंदर होता है। वहां पर वो अपनी डिवाइन फायर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन डिवाइन फायर एक्टिवेट नहीं होती। वो इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है ये कि मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा, उन दोनों कमीने बच्चों ने मुझे कहां
वहां पर फेंक दिया है, ये कौन सी जगह है, क्या मुझे यहाँ पर प्रिजन में बंद कर दिया गया है। तो उसी के साथ ब्लैक ड्रैगन वहां पर से निकलता है और उसे कहता है कि टेक्निकली यहाँ पर जो कोई प्रिजन नहीं है और टेक्निकली तुम यहाँ पर मरे हुए भी नहीं हो। अगर देखा जाए तो तुम यहाँ पर हाँ हो कह सकते हैं कि तुम मर गए हो, लेकिन असल में तुम यहाँ पर मरे नहीं हो। तो वहां लू चेन जो होता है वहां पर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि तुमने यहाँ पर मुझे डरा दिया, लेकिन असल में ये ब्लैक ड्रैगन वो ब्लैक ड्रैगन नहीं होता। तो वो उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ तमीज से पेश नहीं आ सकते। तो वहां लू चेन कहता है कि ये क्या, इसको क्या हो गया, ब्लैक ड्रैगन को अचानक से क्या हो गया, इसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं वो नहीं हूं जो तुम यहाँ पर सोच रहे हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारी मेमोरीज के अंदर जानकर देखा और मुझे यहाँ पर ये वाला कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसका रूप ले लिया है। तुम्हारा लू चेन कहता है कहीं तुम उन दोनों बच्चों में से कोई एक तो नहीं हो जो यहाँ पर बहरूपिया बनकर मेरे सामने आया है। तो ड्रैगन उसे कहता है नहीं बेवकूफ बच्चे, मैं यहाँ पर इस जगह का गार्डियन हूँ, तुम्हारा टेस्ट इस जगह के ऊपर होने वाला है, तुम्हें टेस्ट के लिए ट्रायल के लिए यहाँ पर भेजा गया और मैं यहाँ पर तुम्हारा गार्डियन हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि टेस्ट को कैसे पास करना, अगर तुम यहाँ पर टेस्ट को पास कर पाए तो फिर तुम यहाँ पर से 9 एंशिएंट हीवन या फिर 9 एंशिएंट गॉड्स की पावर्स को ले पाओगे। वो पावर्स लेने के बाद तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। आज तक कोई भी यहाँ पर इन एंशिएंट पावर्स को नहीं अचीव कर पाया, तुमसे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं 9 हीवन रोड के ऊपर, लेकिन आज से पहले कोई भी इस ट्रायल में पास नहीं हो पाया और कोई भी यहाँ पर से एंशिएंट हीवन गॉड्स की पावर नहीं ले पाया। तो वहां लू चेन उसे कहता है कि मेरे साथियों का क्या, वो लोग कहां पर है। तो उसे कहता है कि तुम्हारे साथी बिल्कुल ठीक हैं और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा टेस्ट अब यहाँ पर स्टार्ट होता है और वहां पर बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं जो कि जॉनशन राम में होते हैं। तो उसे कहता है कि तुम्हें इनको हराना होगा, इन सभी को मार डालो। तो लू चेन कहता है कि ये क्या, इन सभी को देखकर लगता है कि इनसे मैं पहले मिल चुका हूं। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ ये तुम्हारी मेमोरीज से ही निकले हैं, इन सभी को तुम पहले भी मार चुके हो। तो वहां लू चेन कहता है कि मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा आसान है और वो अपनी तलवार निकालता है और उसके साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो एक बंदे के सर में जाकर अपनी तलवार मारता है तो वो ऐसे लगता है जैसे कि उसने तलवार लोहे के ऊपर दे मारी और उसके हाथ से तलवार भी छूट जाती है। तो लू चेन कहता है ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर इसको मार क्यों नहीं पाया। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, यही तो तुम्हारा टेस्ट है, इस वक्त तुम बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान बन चुके हो, यानी कि एक नॉर्मल इंसान अगर एक जॉनशन राम के कल्टीवेटर के सामने भी जाएगा तब भी यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल इंसान जिसके पास बिल्कुल कल्टीवेशन नहीं है, बिना कल्टीवेशन के तुम्हें यहाँ पर जॉनशन राम के इन सभी लोगों को मारना होगा। अगर तुम इन सभी को मारने में या हराने में कामयाब हो पाए तभी तुम यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर पाओगे। वहां लू चेन उसे कहता है कि चाहे मैं कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं लेकिन मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। तो उसे कहता है कि बच्चे यही तो बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक हिंट देता हूँ, हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के लॉज की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे इंसान जो होते हैं वो मैटर से बने होते हैं। तुम्हें पता होगा कि ये सारी चीजें जितनी भी दुनिया में ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो है वो फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक कुछ एटम्स के साथ बनती है और एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तुम्हें बस यहाँ पर इन एटम्स के बीच की एक लाइन को ढूंढना होगा। अगर तुमने उन एटम्स के बीच की लाइन को डिसबैलेंस कर दिया तो पूरे का पूरा जो मंजिल है वो गिर जाएगी, यानी पूरे की पूरी इमारत ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगी। इसी तरह इंसान की बॉडी के अंदर यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर जो लाइन होगी अगर तुम उसको डिसबैलेंस कर देते हो तो तुम यहाँ पर इन सभी को बड़ी आसानी से मार पाओगे। और वो सिर्फ वहां पर एक दो को मार कर भी दिखाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें समझ आई। तुम्हारा लू चेन कहता है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा ऑसम है, मैंने पहले तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। और इसी के साथ ही ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर इसको समझ पाया तो हो सकता है कि तुम कुछ सालों में यहाँ पर इनको मारने के काबिल हो जाओ। तो इसी के साथ ही वहां पर उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कुछ सालों में इसे मारने में कामयाब हो गए, लेकिन लू चेन इसी के साथ ही वहां पर कुछ ही देर में सभी लोगों को मार डालता है और उसे कहता है कि ये तो हो गया। तो ब्लैक ड्रैगन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि बच्चे ये तुमने क्या किया, तुमने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर लिया। तुम्हारा लू चेन उसे कहता है कि तो बहुत ज्यादा आसान था, मेरे लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 128 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लू चेन जो होता है अपने पहले ट्रायल को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। तो इस बात से ड्रैगन काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वो उसकी आंखों की तरफ देखता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो भागता हुआ जाकर उसकी आंखों के अंदर डूब कर देखता है तो उसे वहां पर 5 मास्टर्स का इम्प्रिंट दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये 5 लोग तो पहले भी यहाँ पर आकर इस टेस्ट को दे चुके हैं, इसका मतलब यह है कि इन 5 के साथ इसका कोई ना कोई रिलेशनशिप है और इन 5 की वजह से यहाँ पर ये इतना ज्यादा खास लड़का है। तो वो उससे पूछता है कि हाँ लड़के तुम हो क्या। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है। मास्टर हुडाई को जिस जगह के ऊपर लेकर जाया गया था तो वो चारों लड़कियां जो थी मास्टर हुडाई को अपने साथ लेकर गई थी और मास्टर हुडाई जो थी वहां पर जाने के बाद उनकी कैद से भाग जाती है और वहां पर वो भागती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। वो यहाँ पर अपने एक दोस्त को बचाने के लिए आई थी, इसी वजह से वो लड़कियों के साथ आने को खुद बहुत राजी हो गई थी। असल में वो चारों लड़कियां जो थी विलन थी। तो इसी के साथ ही वो भागती भागती वहां पर आगे की तरफ बढ़ रही होती है जहां पर उसे लगता है कि उसके दोस्त को रखा गया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से लू चेन का दिखाते हैं कि वहां पर अब यहाँ पर जॉनशन राम से आगे किंग राम के लोगों को अपीयर किया जाता है। तो वो हमारा लू चेन
जो होता है उनको बड़ी आसानी से हरा देता है। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का तो यहाँ पर बड़ी आसानी से ये सब कुछ कर लेगा और इसने यहाँ पर भी कुछ ही दिनों में ये सब कुछ अचीव भी कर लिया है। तो ब्लैक ड्रैगन इसी के साथ ही कहता है कि मुझे लगता है कि थोड़ी कल्टीवेशन के साथ काम नहीं चलेगा, क्या एम्परर राम के मास्टर को निकालूं या फिर होली राम के मास्टर को निकालूं। तो वो होली राम के मास्टर्स को निकाल देता है, जिनमें यहाँ पर किंग ली हुआ भी शामिल है और उसके साथ मास्टर निंग थे। तो वो उन लोगों के इंप्रिंट को वहां पर अपीयर करवाता है और उसे कहता है कि लड़की अब यहाँ पर देखते हैं कि तुम इसको कैसे हरा पाते हो, क्योंकि यहाँ पर ये होली एम्परर राम का मास्टर है और होली राम के मास्टर के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लाइन को ढूंढना काफी नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर इससे मार खाओ। तुम्हारा लू चैन जो होता है वाकई में वहां पर काफी देर उससे मार खाता है और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारी किंग चैंग का दिखाया जाता है कि किंग चैंग एक बिस्तर के ऊपर लेटी होती है और इसी के साथ ही हमारी कार्नेज जो होती है उसके लिए चाय लेकर आती है। तो हमारी किंग चैंग हैरान होकर कहती है, कार्नेज तुम मेरे लिए चाय लेकर कैसे आ गई, तुम तो एक स्वर्ड स्पिरिट हो, फिर तुम यहाँ पर इंसान की तरह कैसे बिहेव कर रही हो। तो वो कहती है कि बस मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इंसान बन गई और साथ ही वो यहाँ पर उसके साथ थोड़ा सा ठरकुना करना शुरू कर देती है। बस यही समझ लो कि उसके साथ प्रैंक कर रही होती है। तो किंग चैंग इस बात से हैरान तो हो रही होती है और साथ ही मास्टर गू वहां पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि ये इंसान कैसे बन गई। असल में यहाँ पर लू चैन एक ट्रायल देने के लिए गया है और उसे वहां पर तलवार की जरूरत थी, इसी वजह से वो तलवार उसके साथ है, लेकिन उस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर वहां पर उसकी कॉन्शियसनेस को अलग कर दिया गया है, यानी उसके साथ जितनी भी अलग चीजें थी, फालतू चीजें थी, वो सारी की सारी इस जगह के ऊपर है। जबकि लू चैन अकेले ही वो टेस्ट दे रहा है, वहां पर कार्नेज उसके साथ नहीं हो सकती थी और उसे यहाँ पर अकेले ही वो टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो किंग चैंग उनसे कहते हैं कि वो कहां पर है, क्या तुम लोगों ने उसे गायब किया है। तो मास्टर गू से कहता है कि नहीं, इन लोगों ने उसे गायब नहीं किया और ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के गार्डियंस हैं, ये यहाँ के सुप्रीम बींग्स हैं और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर साथ ही उसे कहता है कि वो लड़का बिल्कुल ठीक है और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाता है कि मास्टर गू ने अपने साथ लेकर बाहर आते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। तो मास्टर गू ने इस जगह के बारे में बताते हैं कि ये एंशिएंट रोड्स का आखिरी हिस्सा है, जहां पर एक टाउन बना लिया गया है। ये सारे के सारे लोग हमारी तरह यानी तुम्हारी तरह ही यहाँ पर चैलेंजेस बनकर आए थे और सभी लोगों ने यहाँ पर अपने टेस्ट को पार किया, यानी 9 ह्यूमन रोड्स को पार करने के बाद इस टाउन में पहुंचे और इन लोगों ने वापस जाने से मना कर दिया और यहीं पर रुक गए। इन सभी लोगों ने यहाँ पर ही अपना घर बसा लिया, लेकिन यहाँ के लोगों को कब मत समझना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे होली एम्परर राम के मास्टर्स हैं। और साथ ही मास्टर गू से कहता है कि लू चैन के बारे में परेशान मत होना, लू चैन यहाँ पर बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आएगा। लू चैन यहाँ पर मेरे और हुडाई हम दोनों ने जो भी यहाँ पर मसले क्रिएट किए थे, उन सारे के सारे मसलों को समेटने की कोशिश कर रहा है और हमें लगता है कि ये सब कुछ अब लू चैन के ऊपर डिपेंड करता है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन लू चैन का दिखाता है कि वो ली हुआ से मार खा रहा था। तो लू चैन जो होता है बड़ी बुरी तरह से मार खा रहा था, क्योंकि उसे यहाँ पर अभी तक समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे ली हुआ को हराएगा। तो ली हुआ बड़ी बुरी तरह से उसे पीटता है। तो वहां लू चैन उठता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी 3-4 पसलियां टूट गई हैं, इस कमीने ने तो यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि लड़कियां, तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, एक होली एम्परर राम के मास्टर को तुम यहाँ पर बेयर हैंड्स के साथ बिल्कुल भी नहीं हरा सकते बिना कल्टीवेशन के। लू चैन उसे कहता है तो फिर तुम ही यहाँ पर मुझे कोई हिंट दे दो। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था कि हर एक चीज जो है वो यहाँ पर मटेरियल्स यानी आइटम्स के साथ बनी होती है और उसके बीच की लाइन को ढूंढो तो उसे डिसबैलेंस किया जा सकता है। लेकिन होली एम्परर नाम के मास्टर्स की बॉडी के इर्द गिर्द बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अगर तुम यहाँ पर उसके फ्लो को देख लेते हो कि वो कहां से आ रहा है, तो तुम बड़ी आसानी से उन्हें यहाँ पर डिसबैलेंस कर सकते हो और उन्हें हरा सकते हो। तुम्हें यहाँ पर गौर से देखना होगा कि तुम्हें यहाँ पर इस मास्टर की बॉडी के इर्द गिर्द बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी के पार्टिकल्स दिखाई देंगे जो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द फैल रहे होंगे। और इसी के साथ ही लू हुआ जो होता है जैसे हमारे लू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ब्लैक ड्रैगन उसका हाथ पकड़ लेता है और लू चैन से कहता है कि देखो मैंने कैसे बड़ी आसानी से इसका हाथ पकड़ लिया, तुम्हें बस यहाँ पर इस तरह से महसूस करना होगा। तुम्हारा लू चैन उसकी बात सुनने के बाद रेडी होता है और उसे यहाँ पर कुछ समझ आ जाती है कि कैसे वो यहाँ पर उसको रोक पाएगा। तो लू चैन अपनी आंखें बंद करता है और कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ। तो नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। ब्लैक ड्रैगन उसकी तारीफें कर रहा था और कहता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल निकले, तुमने 3 दिन में इस ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से इस टेस्ट को पास कर पाओगे। और साथ ही उसे कहता है कि अब बस यहाँ पर तुम्हारा फाइनल ट्रायल बचा है। और इसी के साथ में लू चैन उसे कहता है कि अपनी गेम्स बस करो, अब मुझे यहाँ पर किसी ट्रायल की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ कि यहाँ पर से मुझे वापस कैसे भेजोगे। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर से वापस नहीं भेजा जा सकता, पहले तुम्हें यहाँ पर बाकी के ट्रायल्स को भी पास करना होगा। और इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन जो होता है एक बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि मैं लू चैन की बॉडी के ऊपर ज्यादा चोटें नहीं लगी होती, क्योंकि लू चैन ने यहाँ पर एक होली एम्परर राम के मास्टर से बिना किसी कल्टीवेशन के फाइट किया और इसके बावजूद उसकी कुछ पसलियां टूटी और यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चोटें हैं। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है कि चलो फिर इसके कॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर चेक करता हूँ, इसकी मेमोरीज को देखता हूँ क्या किस तरह से ट्रेन हुआ है, इसकी फिजिकल ट्रेनिंग कैसे की गई थी कि यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वो उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर घुस जाता है। तो जैसे वो लू चैन के कॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है तो उसे वहां पर 5 मास्टर्स दिखाई देती हैं। तो हमारे लू चैन की 5 मास्टर्स बचपन से उसे यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही थी, जब से हमारा लू चैन बच्चा था तब से वो यहाँ पर उसे खास ट्रेनिंग दे रही थी, इतनी खास ट्रेनिंग कि हमारा लू चैन जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। चाहे वो
यहाँ पर कल्टीवेशन के बिना ही किसी से फाइट क्यों ना करे, वो यहाँ पर बड़ी आसानी से किसी को भी हरा सकता है। तो ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलता है और उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी ट्रेनिंग तो वाकई में बहुत ज्यादा टफ रही है, क्या तुम वाकई में एक इंसान हो जो इतनी ज्यादा टफ ट्रेनिंग को बर्दाश्त कर पाए हो। और साथ ही उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर पहले मास्टर बन गए हो जिसने एंशिएंट कल्टीवेशन के रिचुअल को पूरा कर लिया और तुम यहाँ पर आखिरी लेवल को भी पार कर चुके हो। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे लू चैन की मास्टर्स का दिखाया जाता है कि मास्टर सू जो होते हैं वो बाकी मास्टर से मिलने के लिए आते हैं, जहां पर एक मीटिंग पॉइंट के ऊपर सभी मास्टर्स इकट्ठी होने वाली हैं। तो मास्टर सू अंदर आती है, मास्टर किरियो वहां पर बैठी होती है और मास्टर याओ भी वहीं पर होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या तुम सभी लोग भी यहाँ पर हो, आज यहाँ पर चल क्या रहा है। तो इसी के साथ ही वो लोग उसे बताते हैं कि हम सभी लोगों को यहाँ पर एक इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है। तो मास्टर जाओ जो मास्टर सू लोगों से कहती है कि हमने वादा किया था कि हम लोग अपनी सीलिंग पॉइंट यानी अपनी पोजीशन को कभी भी नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो। तो इसी के साथ ही मास्टर किरियो से कहते हैं कि हाँ एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। और साथ ही वो पोर्टल ओपन करके उसके सामने एक मास्क का लौथड़ा फेंक दिया और उसे कहते हैं जरा इसको गौर से देखो। तो वो कहती है कि इसे देखकर ही महसूस हो रहा है कि ये किसी डीमन का रिमेन है। तो वो उसे कहती है कि हाँ ये डीमन का ही रिमेन लगता है। मास्टर जियान ने काली मेरे पास भिजवाया था और साथ उसने कहा था कि तुम सभी को भी इमरजेंसी मीटिंग के लिए यहाँ पर बुला लो और खुद भी यहाँ पर आने वाली है। और साथ ही वहाँ पर मास्टर जियान खुद वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद उनसे कहती है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर ग्रीट करती हूँ, एक बहुत ही बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है, यानी कि एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ गई है। कल जिस टॉम को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ उस वर्ड टॉम के बाहर एक बहुत ही बड़ा क्रीचर अपीयर हुआ था। उस डिमोनिक क्रीचर को जब मैंने मारा तो उसकी बॉडी के अंदर से ये छोटा सा पार्ट मैंने अलग कर लिया था और तुम्हें यहाँ पर सबूत के तौर पर लाकर दिखा रही हूँ। और साथ ही वो अपने हाथ में एक डिमोनिक स्वर्ड लेकर खड़ी होती है और उसे कहती है क्या तुम इसको पहचानती हो। तो वो कहती है कि हाँ ये डीमन स्वर्ड है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आई है और डीमन स्वर्ड यहाँ पर इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। तो इसी के साथ ही वो डीमन स्वर्ड के साथ ही उस मांस के टुकड़े के ऊपर अटैक करती है। तो मास्टर जियान जैसी वहां पर उसके ऊपर अटैक करती है वो उनसे कहता है कि हैरानी की बात ये है कि ये डीमन स्वर्ड जो है इस मांस के टुकड़े के ऊपर काम कर रही है। जैसी वो उसके ऊपर अटैक करती है तो पूरी तरह से वो रिएक्ट करता है। तो इस बात से वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीमन स्वर्ड जो है वो डीमंस ने अगर बनाई है तो फिर यहाँ पर वो इस मांस के टुकड़े के ऊपर काम नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि डीमन स्वर्ड्स डीमंस को नहीं काट सकती, उन्हें नहीं मार सकती और रिएक्शन नहीं देती। इसका मतलब है कि ये मांस का टुकड़ा किसी डीमन का नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये मांस का टुकड़ा किसका है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 130 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जियान ज्योति अपने पास एक डिमोनिक स्वर्ड निकालकर उस मांस के टुकड़े के ऊपर अटैक करती है, जो कि उन्हें लगता है कि शायद किसी डीमन का काटा हुआ टुकड़ा है। लेकिन वो टुकड़े के ऊपर जब अटैक करती है तो वो रिएक्शन देता है और वो कट जाता है। इस बात से वो सभी मास्टर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तो मास्टर जियान उनसे कहते हैं कि ये किसी डीमन का कटा हुआ टुकड़ा नहीं है, बल्कि असल में ये गार्ड के मांस का टुकड़ा है। तो इस बात से वो लोग और भी हैरान होती हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पर तुम ये कहना चाहते हो कि डीमंस और गार्ड ने आपस में हाथ मिला लिए हैं और यहाँ पर उस सील को तोड़ने के लिए गार्ड्स अपीयर हुए थे, यानी कि वहां पर वैसे तो डीमंस को आना चाहिए था क्योंकि वहां पर वो सील जो है वो डीमंस को सील करने के लिए है। ये उस वक्त की बात है जब यहाँ पर एंशिएंट समय में एंशिएंट गार्ड्स और एंशिएंट डीमंस जो थे वो हुआ करते थे और उसके बाद वो सभी मर गए या फिर कहीं दूसरी राह में सील हो गए और उसके बाद अब यहाँ पर अचानक से कहीं पर से गार्ड्स और डीमंस फिर से मिलकर आ गए हैं। तो मास्टर जियान जो थे सभी लोगों को बताते हैं कि ये बहुत ही बड़ी इमरजेंसी की सिचुएशन है और इस वक्त यहाँ पर मुझे लगता है कि एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स दोबारा से रिवाइव होने वाले हैं। मास्टर सून से कहते हैं तो फिर इसका मतलब जो है कि हमारे साथ आजकल जो कुछ भी हो रहा है किंगडम्स के अंदर, ये गू पॉइजन वाला जितना भी मसला है, यानी कि ये वायरस जो फैल रहा है वो सब कुछ भी यहाँ पर एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स की वजह से ही हो रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर किरियोन से कहती है तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें जल्दी से जल्दी जाकर मास्टर जान को इस बारे में बताना होगा ताकि वो लूचैन के साथ रहे। लूचैन बड़ी मुश्किल में होगा और मास्टर जाओ उन लोगों से कहते हैं कि मैं जाकर किंगजिंग को वापस बुलाकर लाती हूँ क्योंकि किंगजिंग जो है वो अकेली बहुत बड़े खतरे में होगी। कि मास्टर सू जो होती है उन लोगों को रोक लेती है और कहती है कि रुक जाओ, तुम में से कोई भी यहाँ पर से नहीं जा सकता। तो वो कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, हम लोग क्यों नहीं जा सकते। तो मास्टर सू कहती है कि बेवकूफो, यहाँ पर तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर उसकी बातों में आने वाले हो, यानी कि एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स यही तो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ध्यान भटक जाएं। एक बार अगर यहाँ पर एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स इस दुनिया में वापस आ जाता है तो फिर मुझे बताओ कि 10 डोमेन्स में कोई भी यहाँ पर सुरक्षित है। अगर तुम अपने डिसाइपल्स को बचा भी लेती हो तो वो कब तक यहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर उन 5 सील्स को जाकर उनको और भी ज्यादा सिक्योर नहीं करते तो मुझे लगता है कि एंशिएंट डीमंस और गार्ड वाकई में इस दुनिया में दोबारा अपीयर हो पाएंगे। अब जबकि हुडाई के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहां पर गायब हो गई है, शायद वो किडनैप होगी या फिर उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता और उसकी सील जो है वो अनसील्ड पड़ी हुई है और उसको जाकर कोई भी अनलॉक कर सकता है। हमें यहाँ पर अपनी सील्स की रक्षा करनी होगी, हमें अपनी चारों पोजीशन के पर वापस जाना होगा क्योंकि ये पांचों मास्टर जो है अपनी पोजीशन से इसलिए नहीं हट सकती क्योंकि वहां पर 5 अलग अलग सील्स हैं जो कि यहाँ पर एंशिएंट गार्ड्स और डीमंस के एरिया को या फिर स्पेस को सील करते हैं, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं आ सकते। तो सभी उसकी बात सुनने के बाद सहमत होते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम सभी लोग फिर अपनी अपनी पोस्ट
पोस्ट पर वापस जा रही हैं और वो सभी मास्टर्स अपनी अपनी जगह पर वापस चली जाती हैं। यहीं पर नेक्स्ट सीन मास्टर हुडाई का दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर्स जो होती हैं वो अपने गार्ड्स के ऊपर गुस्सा हो रही होती है और कहते हैं कि बेवकूफो, तुम लोग यहाँ पर एक मास्टर के ऊपर ध्यान नहीं रख पाए। मास्टर हुडाई जो होती है एक पत्थर के पीछे छुपकर उन सभी को देख रही होती है। फिर साथ ही वो मौका देखकर भागते हुए आगे बढ़ती है और कहते हैं कि मुझे लगता है कि टियानसी यहीं कहीं पर होगा। तो वो जिस लड़के को ढूंढ रही है उसका नाम टियानसी होता है। तो भागती वहां पर रूम की तरफ आती है, उसे सामने एक रूम दिखाई देता है, वहां पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि उस एरिया को गार्ड कर रहे थे। तो वो अपनी पावर्स के साथ उन सभी को बेहोश कर देती है और भागती हुई अंदर जाती है, जहां पर एक क्रिस्टल के अंदर एक लड़का सील होता है। तो शायद वही लड़का जो होता है जिसे वो टियानसी कह रही होती है। तो वो कहते हैं ये तो टियानसी है और वहीं पर से वो अपनी होली फायर को एक्टिवेट करते हुए उस क्रिस्टल को पिघलाने की कोशिश करती है ताकि उसके अंदर से टियानसी को बाहर निकाला जा सके। तो वो उसकी फायर जो होती है काम नहीं कर रही होती, तो वो और भी ज्यादा प्रेशर के साथ वहां पर फायर को हटाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी के साथ उसका मास्टर वहां पर से निकल कर आ जाता है, साथ उसकी चारों एल्डर्स भी वहां पर आ जाती है। तो मास्टर उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी हुडाई। फाइनली हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। तो मास्टर हुडाई जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और साथ ही वो उसे कहते हैं कमीने कहीं कि तुमने यहाँ पर टियानसी के साथ क्या किया है, तुमने यहाँ पर उसे सील क्यों कर दिया। वो अपने साथ यानी कि वो बातें याद कर रही होती है कि टियानसी के साथ उसने कितने अच्छे पल गुजारे थे। टियानसी जो था वो कब से उसके साथ है, इतने सालों तक उसका दोनों का यहाँ पर अच्छा रिलेशन रहा। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर जो होता है उसे कहता है कि हुडाई तुम यहाँ पर इस बात को ठीक तरह से समझ ही नहीं पाई, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो सकते हो, मुझे इस बात का अंदाजा आज हुआ है। और साथ ही वो अपनी पावर्स के साथ उस क्रिस्टल को वहां पर से गायब कर देता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम यहाँ पर जिस टियानसी को बचाने के लिए आई हो, जिस टियानसी के बारे में तुम यहाँ पर सोचकर चली आई, वो टियानसी कभी था ही नहीं। मैंने यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ एक इल्यूजन क्रिएट की हुई थी, एक इल्यूजन जो कि हमेशा तुम्हारे साथ थी, लेकिन असल में वो था नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। यानी कि तुम टियानसी को बचाने के लिए आ गए और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या फिर उसने तुम्हारा बहुत ज़्यादा साथ दिया और तुम्हारा साथी या पार्टनर है, लेकिन असल में यहाँ पर टियानसी कभी था ही नहीं। मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल चूज किया था क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल थी, मैं तुम्हें यूज करना चाहता था एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स को दोबारा इस दुनिया में लाने के लिए, लेकिन तुमने मेरे प्लान्स को फेल कर दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ये सब कुछ भुगतना पड़ा। और मेरे साथ जो था डार्क क्लाउड वो कुछ ज्यादा इंपल्सिव था, इसी वजह से उसने जाकर अनडेड डीमन क्लैन के ऊपर अटैक कर दिया मेरी इजाजत के बिना, और अनडेड डीमन क्लैन के आर्बिटर ने उसे भी वहां पर कर्स वर्ल्ड के अंदर सील कर दिया। लेकिन मैं वहां पर सील्ड नहीं था और इसी वजह से मैं सारी की सारी तैयारी कर रहा था। मैं इतने सालों से यहाँ पर यही तो तैयारी कर रहा था कि कैसे यहाँ पर एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स को दोबारा इस दुनिया में लाया जा सके। और फिर मैंने यहाँ पर ये आइडिया सोचा गू पॉइजन को, यानी इस वायरस को पूरी दुनिया में फैला दिया जाए तो उसके साथ जो एनर्जी क्रिएट होगी वो एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स को वापस इस दुनिया में लाने के लिए काफी होगी। और साथ ही वहां पर वो पोर्टल ओपन करता है और उसे कहता है कि अब देखो यहाँ पर अब ये दुनिया तबाह होने वाली है। तो वहां पर ऑप्टिमम डीएटी यानी कि गार्ड्स की तरफ से एक गार्ड जिसका रेथ ऑफ हीवन नाम होता है, दूसरी तरफ से एक डीमन जो कि एक डिमोनिक डीएटी होता है जिसका नाम स्क्रोच डीएटी होता है, और ये दोनों ही जो होते हैं वो एक एंशिएंट गार्ड होता है और एक एंशिएंट डीमन होता है। तो मास्टर उसे कहता है कि क्या अब तुम्हें यहाँ पर पता चला कि एंशिएंट यहाँ पर इस सारे इन्फेक्शन की वजह से, इस सारे वायरस की पावर्स की वजह से हमने यहाँ पर क्या हासिल किया है। अब ये दुनिया यहाँ पर देखेगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से उस सील को निकालूंगा, वो सील, और उसके बाद यहाँ पर बाकी की 4 सील्स को ढूंढकर सील्स को अनलॉक करूंगा और बाकी के सभी डीमंस और गार्ड्स इस दुनिया में वापस आ जाएंगे और वो अपनी पावर्स जो होते हैं उसकी बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट करते हैं। वो तीनों ही मिलकर यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर सर्च करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो सील को निकाल सकें। लेकिन थोड़ी देर के बाद मास्टर हैरान होकर रुक जाता है और कहता है कि हुडाई कमीनी कहीं कि वो सील कहां पर है, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर मुझे मिल क्यों नहीं रही। तो हुडाई उसे कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर ऐसा ही करोगे, इसी वजह से वो सील मैंने पहले निकाल दी हुई है, मैंने उस सील को किसी और की बॉडी के अंदर डाल दिया हुआ है। तो उसने लूचैन की बॉडी के अंदर वो सील इंप्लांट कर दी हुई है, तो लूचैन को इस बारे में पता भी नहीं है। तो मास्टर गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कमीनी कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया। तो मास्टर उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुमने किसकी बॉडी के अंदर उस सील को इंप्लांट किया है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं हर उस इंसान को मार डालूंगा जिसके ऊपर मुझे शक होगा, जो कि तुम्हारे साथ किसी न किसी तरीके से रिलेटेड था, मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा। उसी के साथ ही मास्टर जो होता है वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं बताने वाली, और एंशिएंट गार्ड और एंशिएंट डीमन से कहता है कि तुम लोग जाओ, जाकर उसे ढूंढो, तुम्हें पता चल ही जाएगा कि वो सील वाला इंसान कहां पर है। और वो दोनों ही जो होते हैं वहां पर से प्यामाओ टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं जो कि एंशिएंट ह्यूमंस के आगे होता है। बहुत ही जल्दी वो दोनों जो होते हैं लाइट की स्पीड से वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि देखो अगर वो इंसान जहां पर कहीं पर छुपा भी तो आकर हमारी होम टाउन के अंदर आकर छुप गया, क्योंकि ये एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स कभी यहाँ पर इसी जगह के पर रहा करते थे, ये लोग इसी जगह के पर पैदा हुए थे और इंसानों से पहले ये लोग इस जगह के पर रहते थे। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर उसे ढूंढना और भी आसान होगा, जबकि इसी के साथ ही मास्टर गू को दिखाता है कि वो लड़कियों को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि लूचैन जो होता है अभी भी वहां पर अपनी फाइट्स कर रहा होता है और इसके साथ ही वो गार्ड्स जो होते हैं उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी किंग चैंग कहती है कि मास्टर गू क्या ये भी यहाँ पर यूजुअल होता है, क्या इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लोग यहाँ पर ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो मास्टर गू काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर लैंडिंग मारते हैं
है, जिसकी वजह से पूरी राम हिल जाती है और हमारे लूचैन को भी वहां पर झटके महसूस होते हैं। तो लूचैन ब्लैक ड्रैगन से कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर सब कुछ हिल क्यों रहा है। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ऊपर कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। वो उसे कहता है कि लड़के तुम्हें जल्दी करना होगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने टेस्ट को पास करना होगा, वरना तुम्हारे अलावा यहाँ पर बाकी के सभी लोग मारे जाएंगे। ऊपर की दुनिया में यानी कि ऊपर प्यामाओ टाउन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे मर जाएंगे क्योंकि वो वापस आ गए हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि एंशिएंट गार्ड्स और एंशिएंट डीमंस वापस आ गए हैं। तो जहां पर हमारी एपिसोड 130 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लूचैन कोई एंशिएंट पावर हासिल कर लेगा और इस एंशिएंट गार्ड्स और एंशिएंट डीमंस को कैसे हरा पाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 131 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर डीमंस और गार्ड्स की एंट्री होती है, जिसकी वजह से पूरी स्पेस हिलना शुरू हो जाती है और हमारा लूचैन जो होता है वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि वो आ गए हैं, एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स जो है वो वापस आ गए हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, वरना तुम्हारे दोस्त जो ऊपर है वो सारे मारे जाएंगे। और इसी के साथ ही मास्टर गू जो होता है वो दोनों लड़कियों के साथ वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि वहां पर उस प्याओ मियाओ राम के जो लोग होते हैं वो लोग भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे वो उनके करीब पहुंचते हैं तो वो डीमंस अपने गू पॉइजन के साथ उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देते हैं और इसी के साथ उनकी बॉडीज कंकाल बनकर वहीं पर गिर जाती हैं। वो उनसे कहते हैं कि देखो तो जरा आज के एरा के इंसान इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं या फिर इतने ज्यादा एरोगेंट हो गया कि उन्हें सामने दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स हैं। तुम हमें यहाँ पर प्याओ मियाओ राम में कभी भी नहीं हरा पाओगे और तुम लोग यहाँ पर हमें चैलेंज कर रहे हो। और वो दोनों लड़की लड़का भी वहां पर उनके सामने आते हैं। तो एंशिएंट गार्ड उसे कहता है कि देखो तो जरा फैंटम स्पिरिट्स तुम लोग भी यहाँ पर हो, क्या तुम लोग हमसे फाइट नहीं करना चाहोगे। नहीं, तुम लोग फाइट कैसे कर पाओगे। जबकि वो उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हमसे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ गाइडेड स्पिरिट्स हो। तुम्हारा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करना है, ना कि यहाँ पर इंसानों और डीमंस और गार्ड्स की फाइट के बीच आना है। लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर यहाँ पर तुम फाइट करके देख सकते हो। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालकर वहां पर सामने एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक लगाता है तो नीचे की पूरी स्पेस जो होती है वो कट जाती है। कि मां लूचैन जो होता है वो अंदर से सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि ये दोनों सुप्रीम बींग्स बहुत ज्यादा पावरफुल बच्चे हैं, ये यहाँ पर उनसे फाइट क्यों नहीं कर रहे। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि वो फाइट कर नहीं सकते क्योंकि वो लोग फैंटम स्पिरिट्स हैं। फैंटम स्पिरिट्स का काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निगरानी रखना है, उनका काम यहाँ पर इनकी फाइट्स के बीच में नहीं आना। और एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स कभी यहाँ पर ओरिजिनली इसी जगह के पर पैदा हुए थे और इसी जगह के पर रहा करते थे, इसी वजह से वो उनके नीचे यहाँ पर काम करते हैं, यानी कि उनकी गाइडेड स्पिरिट्स है और उनके लिए यहाँ पर उनसे खिलाफ फाइट नहीं कर सकते। तो लूचैन उसको गले से पकड़ता है और उसे कहता है तो फिर जल्दी करो, मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर जाकर अपने दोस्तों को बचाना होगा। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर अपने आप को इस लेवल के आखिरी लेवल तक, यानी तुमने यहाँ पर इस टेस्ट के आखिरी लेवल तक अपने आप को पहुंचा लिया, तो मुझे लगता है कि फाइनली वो एंशिएंट ह्यूमन पावर्स तुम्हें मिल जानी चाहिए। और वो अपने आप को वहां पर चेंज करता है और वहां पर अपनी शेप चेंज करने के बाद वहां पर एक डिवाइन बीस्ट बन जाता है और उसे कहता है कि मेरा नाम जिंग शान है और मैं एक डिवाइन बीस्ट हूं, मैं एक बड़ा सा फिनिक्स हूं। अगर तुम यहाँ पर इस मेरे आखिरी ट्रायल को पास कर लेते हो तो मेरे पास जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मैं तुम्हें दे दूंगा, जितनी तुम अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सको, जितनी के साथ तुम अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन डीमंस और गार्ड्स को हरा सको। तो मां लूचैन कहते हैं तो फिर जल्दी से बताओ आखिरी ट्रायल क्या होने वाला है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाते हैं कि हमारे किंग चैंग और मास्टर गू जो होते हैं वो बाहर एक दीवार के पीछे छुपे होते हैं, जबकि बाकी सब कुछ वहां पर तकरीबन तबाही हो चुका होता है। तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसको कैसे मारेंगे। मास्टर गू से कहते हैं कि हम लोग इसे नहीं मार पाएंगे, हमें लूचैन का वेट करना होगा, वो एंशिएंट गार्ड्स की पावर लेकर वहां से बाहर निकलेगा तभी आकर इन्हें हरा पाएगा। फिर साथ ही मास्टर गू कहते हैं कार्नेज कहां पर है। तो कार्नेज को दिखाते हैं कि कार्नेज जो होती है बहुत ज्यादा गुस्से के साथ एंशिएंट गार्ड्स और डीमंस के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, क्योंकि कार्नेज को असल में बनाने का मकसद ही यहाँ पर एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स को मारने का था। उस हीरो ने यहाँ पर इसको बनाया इसीलिए था। और वहां पर आने के बाद उसे अपनी फैमिली याद आती है कि उसके बच्चे और उसकी पूरी फैमिली के लोगों को किस तरह से एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स की वार के बीच मार दिया गया था। तो वो अपने हाथ में कार्डिनरी स्वॉर्ड पकड़ती है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। तो कार्नेज जो होते हैं उनमें से एक गार्ड के ऊपर बल्कि दोनों के ऊपर स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाते हैं और उनकी बॉडीज को काट कर आगे निकल जाती है। लेकिन जैसे उनकी बॉडी के ऊपर कट लगते हैं वैसे उनकी बॉडी दोबारा से रिकवर हो जाती है, क्योंकि एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम तो वही कार्नेज हो ना जिसने यहाँ पर एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स के वक्त में यहाँ पर बैटल में हमारे बहुत सारे लोगों की जान ली थी और तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो। ये तो बड़ी हैरानी की बात है, इतने मिलियन साल गुजरने के बाद भी तुम्हारी पावर अभी भी कम नहीं हुई। लेकिन अफसोस कि तुम इस जगह के ऊपर हमें बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगी, क्योंकि वो आसपास से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि प्याओ मियाओ राम कभी यहाँ पर हमारी ओरिजिनल बर्थ प्लेस थी और हम लोग यहाँ पर इतने पावरफुल है कि हम लोग 10 डोमेन से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को यहाँ पर हमेशा के लिए अमर रख सकते हैं। इसी वजह से तो हमें इमॉर्टल कहा जाता है
और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कार्नेज भी वहां पर अब उनसे मार खाना शुरू कर देती है, क्योंकि कार्नेज अकेली यहाँ पर उन दोनों को नहीं संभाल सकती, दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसी के साथ ही एक जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, डीमन गार्ड जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन साथ ही वहां पर दिखाता है कि मास्टर गू बीच में आ जाता है, उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाऊंगा, तुम जाओ यहाँ पर से। तो कार्नेज उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो मास्टर गू से कहता है कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि लू चैन को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। लू चैन के पास जो स्वर्ड है वो इतनी पावरफुल नहीं होगी और उसके यहाँ पर डीमंस और गार्ड्स को हराने के लिए उसे एक स्वर्ड की जरूरत है और वो स्वर्ड तुम हो। डीमंस और गार्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आज के एरा के इंसान इतने ज्यादा बोल्ड कैसे हो गए हैं? कभी यहाँ पर इंसान हमारे पाँव के नीचे हमारी जूती हुआ करते थे, हम उन्हें अपने पाँव के नीचे मसल दिया करते थे, लेकिन अब देखो यहाँ पर इंसान हमारे खिलाफ फाइट करने के लिए खड़े हो गए हैं। मास्टर गू जो होता है वो कार्नेज से कहता है कि मां लू चैन जल्दी वापस आएगा और जब वो वापस आएगा उसे यहाँ पर स्वर्ड की जरूरत पड़ने वाली है, तब तक हमें यहाँ पर इनको किसी ना किसी तरीके से रोक कर रखना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी के रिंग्स जो होते हैं वो एंशिएंट डीमन और गार्ड दोनों को वहां पर बाइंड कर लेते हैं, वो दोनों की मूवमेंट्स होती हैं वहां पर स्लो हो जाती है। वो कहते हैं कि ये किसने किया है, कौन है यहाँ पर इतना पावरफुल जिसने हमारी पावर लेवल्स को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है? तो कार्नेज जो होती है मास्टर गू से कहते हैं क्या ये तुमने किया है? तो मास्टर गू कहते हैं नहीं, ये मैंने नहीं किया, जबकि हमारे किंग चैंग कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी तो मुझे लू चैन की महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि ये लू चैन ने किया है। तो मास्टर गू कहता है कि मुझे यहाँ पर चेक करने दो और वो अपनी एनर्जी के साथ अपनी सेंस के साथ चेक करते हैं और फिर साथ ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि उस लड़के ने कर लिया। वो लड़का फाइनल टेस्ट तक पहुंच चुका है, फाइनल टेस्ट तक पहुंचने के बाद अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गार्ड्स लेवल तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो किंग चैंग कहते हैं ये फाइनल टेस्ट क्या है? तो कार्नेज कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर वापस आने वाले हैं। और इसी के साथ ही मास्टर गू जो होते हैं उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, लू चैन बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। तुमने यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो देखी जिसके साथ यहाँ पर एंशिएंट डीमन और गार्ड को ब्लॉक किया गया है, ये एनर्जी जो है वो लू चैन की उस पावर का एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी यहाँ पर बस लीक होकर रिलीज हुई है। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो और बाकी सभी लोगों से भी कहता है कि जहाँ पर जितने भी लोग प्यामावराम में रहने वाले तुम सभी लोग एंशिएंट ह्यूमन रोड को पार करके इस ग्राउंड तक पहुंचे हो, इसका मतलब है कि तुम सभी लोग अपनी अपनी डोमेन के महान हीरोज हो। तो प्लीज यहाँ पर बाहर निकलो और हम सभी को यहाँ पर इन डीमंस को रोकना होगा, क्योंकि लू चैन के आने तक हमें यहाँ पर इन डीमंस और गार्ड्स को रोक कर रखना है। उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी डोमेन को यहाँ पर बचाना होगा। अब जाके उनकी पावर्स वहां पर ब्लॉक है, हमें उनके पर अटैक करना होगा। इसी के साथ ही मास्टर गून सभी से कहता है कि सभी लोग बाहर निकलो और अटैक करना स्टार्ट करो। वो सभी लोग जो होते हैं अब यहाँ पर अटैक करने के लिए बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर अपने लाइफ सेवर लू चैन के आने का वेट करना होगा, तब तक हमें यहाँ पर इनको रोक कर रखना होगा। और वो सभी निकलकर वहां पर डीमंस और गार्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही एंशिएंट गार्ड जो होता है या डीमन गार्ड जो होता है वो कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए आ रहे हो। एंशिएंट डीमन गार्ड जो होता है वो कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर लगता है कि वो लड़का तुम्हें बचा लेगा, तो मुझे पता चल गया कि वो लड़का कहाँ पर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे सेवियर को अभी यहाँ पर खींच लाता हूँ। और वो स्पेस के अंदर एक पंच मारता है, स्पेस को तोड़कर वहां पर दूसरी तरफ अपना बाजू डालकर लू चैन को खींचकर यहाँ पर लाना चाहता है। तुम्हारे किंग चैंग कहते हैं कि वो नहीं, ये तो लू चैन को वहां पर से खींचकर इस दुनिया में ले आएगा और अगर लू चैन की कल्टीवेशन को यहाँ पर कल्टीवेशन के बीच में तोड़ा गया तो वो क्रिपल हो जाएगा। तो मास्टर गू कहते हैं यहाँ पर उन्हें ये करने से रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें यहाँ पर अपनी जान को दांव पर क्यों ना लगाना पड़े, हमें यहाँ पर इन गार्ड्स को रोकना होगा ताकि ये लू चैन को डिस्टर्ब ना कर सके। जब किसी के साथ ही वो जो डीमन गार्ड होता है उसने अपना हाथ वहां पर स्पेस के अंदर डाला होता है लू चैन को पकड़ने के लिए, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर तीनों मास्टर जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो तीनों मास्टर जब उसे रोकने के लिए करीब पहुंच रहे होते हैं तो इसी के साथ ही डीमन गार्ड अपने हाथ को बाहर की तरफ खींचता है क्योंकि उसका हाथ ही कट चुका होता है। वो कहता है ये क्या हो गया, मेरा हाथ कैसे कट गया? और हमारी किंग चैंग रोते हुए कहती है कि लगता है कि हमारा हीरो आ गया, लू चैन आ गया है। तुम्हारा लू चैन उसी स्पेस क्रैक के अंदर से बाहर निकलता है और उसने अपनी एनर्जी के साथ डिवाइन फायर के साथ एक तलवार बनाई होती है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों मरने के लिए आगे बढ़े हो, जबकि मैं यहाँ पर तुम सभी को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमारी हुडाई का मास्टर जो होता है वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, कोई यहाँ पर इस तरह की पावर कैसे अचीव कर सकता है, वो तो गार्ड्स लेवल पर पहुंच चुका है। ऊपर से मुझे यहाँ पर हुडाई तुम्हारी सील भी इस लड़के की बॉडी के अंदर महसूस हो रही है, क्या वाकई में तुमने सील को इस लड़के की बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया है? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 131 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 132 और सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लू चैन जो होता है जब उसकी पावर लेवल्स बढ़ जाती है और बाहर निकलता है तो हुडाई का मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि मुझे इस बॉडी के अंदर से सील की पावर महसूस हो रही है। हुडाई ये तुमने क्या कर दिया और उसके पास यहाँ पर इतनी पावर्स कहाँ से आई है? तो हुडाई उसे कहती है कि यहाँ पर इसके पास इतनी पावर्स 9 एंशिएंट ह्यूमन गार्ड्स की पावर्स हैं, क्योंकि उसने 9 एंशिएंट ह्यूमन रोड को पार किया और उसके बाद उस टेस्ट को पास कर लिया जिसे कभी हम लोग पास नहीं कर पाए थे। तो मास्टर
मास्टर से कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो लड़का वहां पर छुपने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो वहां पर जाकर टेस्ट दे रहा था। इसका मतलब यह है कि तुमने जानबूझकर उस लड़के को वहां पर भेजा था। मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि उस लड़के ने टेस्ट को पास कर लिया, उस जैसा एक बच्चा यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर पाया है। तो हुडाई से कहते हैं कि हम 5 लोगों ने मिलकर उस बच्चे को तैयार किया है, यानी कि हम 5 मास्टर्स ने, उन 5 मास्टर्स जो पहले वहां पर जा चुकी हैं, हम सभी लोगों ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, हमें पता था कभी ना कभी तुम्हारे जैसे कमीने लोग यहाँ पर आएंगे और हमारी सील्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी वजह से हमने यहाँ पर उस डिसाइपल को अच्छी तरह से तैयार किया था। और साथ ही उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर अपने रियल कार्ड को यूज कर दिया और अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। और दूसरी तरफ एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स जो होते हैं उन्हें भी वहां पर सील की पावर महसूस हो जाती है। तो एंशिएंट गार्ड कहता है कि मुझे यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के अंदर से बहुत सारी सिमिलर एनर्जी महसूस हो रही है, इतनी सारी पावरफुल सिमिलर एनर्जी जो है हमने पहले महसूस की हुई है। तो एंशिएंट डीमन गार्ड जो होता है, सॉरी एंशिएंट गार्ड जो होता है, वो कहता है कि जिंगशान क्या तुम हो, क्या तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस बॉडी के अंदर डाल दी है, तुम तो एक डिवाइन बीस्ट हो जो कि यहाँ पर एंशिएंट डीमंस और एंशिएंट गार्ड्स का साथ देने के लिए बने थे, यानी एंशिएंट गार्ड्स के कभी तुम साथी हुआ करते थे, फिर तुम यहाँ पर इस इंसान का साथ क्यों दे रहे हो। तो जिंगशान उसकी बॉडी से बाहर निकलता है और उसे कहता है कि अब मैंने यहाँ पर अपना रास्ता अलग कर लिया है, तुम कमीने गार्ड्स ने यहाँ पर डीमंस के साथ हाथ मिला लिया और तुम सभी यहाँ पर आपस में मिले हुए थे, अपनी लालच के मारे तुम सभी लोगों ने इंसानों का खात्मा किया और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मां लूचन कहता है कि देखा अब तुमने यहाँ पर देख लिया ना कि जिंगशान अब यहाँ पर अच्छाई के साथ है, यानी मेरे साथ है। तो इसी के साथ ही वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गार्ड जो होता है वो डीमन से कहता है कि चलो अटैक करना स्टार्ट करो। तो वो कहता है कि मैं इसके पर अटैक कैसे करूं, मेरा बाजू रिकवर नहीं हो रहा, इसने जिस तलवार के साथ मेरा बाजू काटा है मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके अपना बाजू दोबारा से रिकवर नहीं कर पा रहा। तो मां लूचन कहता है कि यही तो मेरी खासियत है कि मैंने यहाँ पर एक स्पेशल तलवार के साथ तुम्हारा बाजू काटा है, हर एक चीज यहाँ पर फिजिकल रूल्स के साथ बनी हुई है, मैंने तुम्हारी लाइन को ढूंढ लिया और तुम्हारे बाजू को काट दिया, अब तुम अपने बाजू को दोबारा नहीं बना पाओगे, यानी कि मैं तुम दोनों को बड़ी आसानी से काट सकता हूं। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी अनलिमिटेड है और हम लोग मर नहीं सकते। और वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अटैक करते हैं, जबकि मां लूचैन जो होता है वो सोच रहा होता है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी भी काफी ज्यादा लो है और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर टेम्पररी पावर तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इनको और ज्यादा ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही मां लूचैन जो होता है वहां पर उसकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस ब्लेड को ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रख पा रहा। तो उसके हाथ में जो डिवाइन ब्लेड होता है वो कहता है कि ये ब्लेड जो है ये हाथ में मेरे यहाँ पर ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रह पा रहा, यानी कि मैं इसे ज्यादा यूज करने का आदी नहीं हूँ। और इसी के साथ ही वो कार्ने से कहता है कि कार्ने जल्दी से मेरे पास आओ, लगता है कि अब यहाँ पर इन डीमंस और गार्ड से बदला लेने का वक्त आ चुका है। तो कार्नेज बड़ी तेजी के साथ उसके हाथ में चली जाती है। तो मां लूचैन एक हाथ में वहां पर फायर ब्लेड को पकड़ता है, दूसरे हाथ में कार्नेज को पकड़ता है और अब यहाँ पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और दोनों गार्ड्स और डीमन जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कमीने कहीं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मां लूचैन के ऊपर बार बार अटैक कर रहे थे, जबकि किंग चैंग कहती है कि मुझे लगता है कि लूचैन जहां पर अब इनविंसिबल हो चुका है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो मास्टर गू कहते हैं नहीं, अभी जहां पर उसके पास जो स्पिरिचुअल पावर है वो 9 हीवन एंशिएंट रोर की पावर है, लेकिन अभी भी जहां पर उसकी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा कम है। वो दोनों गार्ड्स और डीमंस जो हैं वो होली एम्परर रामे और बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, अगर वो चाहें तो जहां पर लूचैन को मार सकते हैं, लेकिन अब लूचैन को जहां पर देखना है कि किस तरह से यहां पर अपने आप को बचा पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि लूचैन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब उसके पास एक डिवाइन बीस्ट है जो कि शाह की इस प्याओ मियाओ राम की जो स्टैटिक एनर्जी है उसको यूज कर सकता है, क्योंकि एंशिएंट डीमन और गार्ड की इस खासियत ये थी कि वो यहाँ पर 10 डोमेन्स की एनर्जी को, स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बनाकर अपने आप को इमोर्टल बना सकते थे, उसके साथ अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते थे। और अब लूचैन भी उन्हीं के जैसे वो सब कुछ कर सकता है जो वो कर सकते थे। तो मां लूचैन जो होता है वो उन लोगों से कहता है कि अब क्या हुआ, क्या तुम बस यहाँ पर इतना ही कर सकते थे, मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा बेहतर तो वो पपेट्स थे जिनको मैं टेस्ट स्पेस में हरा कर आया हूँ, तुम लोग तो यहाँ पर उससे भी ज्यादा बुरे हो। तो एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स जो होते हैं वो इस बात से काफी गुस्सा आ रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारी हुडाई के मास्टर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कमीनी कही कि तुमने अपना ट्रम्प कार्ड यूज कर दिया। तो हुडाई उसे कहती है कि हाँ लूचैन ही यहाँ पर मेरा ट्रम्प कार्ड था और मैंने उसे यूज कर दिया है, अब तुम्हारे ये 5 जो थे यानी कि तुम्हारे डीमंस और गार्ड जो है वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वो उन दोनों को मार डालेगा। जब किसी के साथ उसका मास्टर से कहता है कि बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही कुछ था, क्या तुम्हें लगता है कितने सालों से मैं जो यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इस एंशिएंट गार्ड और एंशिएंट डीमन को ही बुलाने के लिए था, नहीं वो यहाँ पर सिर्फ इनके लिए नहीं था। और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अभी यहाँ पर तुमने देखा ही कहाँ है, मेरे पास भी यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म का ट्रम्प कार्ड है और मैं उस ट्रम्प कार्ड को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर मां लूचैन जो होता है वो अटैक कर रहा था उन एंशिएंट डीमन और गार्ड्स के ऊपर, वहां पर एक बड़ा सा एनर्जी का गोला अपीयर होता है। तो इसी के साथ ही डीमन गार्ड जो होता है वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर वक्त आ चुका है हमारे एंशिएंट डीएटी के वापस आने का। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर उस पोर्टल की तरफ चले जाते हैं जहां पर वो दोनों की बॉडीज जो होती हैं उस पोर्टल के अंदर मर्ज हो जाती हैं और उस पोर्टल के अंदर जहां पर से अब एक नया डीएटी निकलने वाला है। तो इसी के साथ ही वहां पर 6 डीएटीज के आपस में मिक्स होने के बाद यानी कि वहां पर से एक नया डीएटी निकलने वाला है, एक नया गार्ड निकलने वाला है जो कि डीमंस और गार्ड्स के आपस में मर्ज होने के बाद एक नया गार्ड बनकर
बाहर निकला है। तो इसके उसकी जब स्पिरिचुअल एनर्जी वहां पर रिलीज होती है तो वो एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, सभी लोगों को वहां पर उसकी पावर्स महसूस होती हैं। तो एक नया गार्ड जिसे यहाँ पर बैरन डीएटी कहते हैं वो वहां पर से बाहर निकल आता है, जो डीमंस और गार्ड्स के मिक्सचर से बना है। तो वहां लूचन कहता है कि ये क्या, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो बाहर निकलने के बाद वो कहता है कि मैंने यहाँ पर इतने सालों से जो भी गू पॉइजन को इकट्ठा किया था वो सारे का सारा अब यहाँ पर काम आने वाला है, और फाइनली मैं यहाँ पर उस सील से आजाद हो चुका हूँ। फाइनली हम लोग यहाँ पर उन डीएटीज की पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि उसने 3 गार्ड्स और 3 डीमंस की पावर्स को मिक्स करके अपने आप को यहाँ पर बनाया है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम लोगों ने मेरी मदद की, इस दुनिया ने यहाँ पर मेरी मदद की इतने सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, इतने लाखों साल में यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके मैं आजाद हुआ हूँ। तो कम से कम मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक ऑनरेबल डेथ तो दे ही सकता हूँ। वो स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और उनके ऊपर अटैक करता है। वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वहां लूचन उसके साथ हिट होने के बाद पीछे की तरफ गिर जाता है। तो लूचन कहता है कि जो तो एम्पर लॉर्ड राम से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसी के साथ ही लूचन जब पीछे की तरफ गिर रहा है तो वो गार्ड जो होता है बैरन गार्ड उसके पीछे पहुंच जाता है। पीछे पहुंचने के बाद वो हमारे लूचन को पकड़ता है, उसे अपने हाथों में पकड़कर वहां पर दबाना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि चलो अब दिखाओ कि तुमने उस सील को अपनी बॉडी में कहां पर छुपा कर रखा हुआ है। लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को रिप ओपन करके उसके अंदर देखना पड़ेगा कि वो सील कहां पर छुपी हुई है। मास्टर गू कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, जहां पर 6 डीएटीज के आपस में मिक्स होने के बाद एक बहुत ही पावरफुल बैरन गार्ड बना है, और मुझे लगता है कि लूचन इसके सामने नहीं टिक पाएगा। लूचन तो सिर्फ अभी होली राम में, और होली राम का मास्टर जहां पर इनके सामने कैसे टिक सकता है। बैरन गार्ड जो होता है उसे वहां पर वो सील मिल जाती है, तो वो लूचन से कहता है कि मुझे वो सील मिल गई और वो तुम्हारी सोल के अंदर है। अब जहां पर मुझे उस सील को तुम्हारी सोल के अंदर से निकालना होगा। एक बार मैंने जहां पर तुम्हारी सोल के अंदर से सील को निकाल दिया तो तुम तो जहां पर मरोगे, और उसके बाद हम लोग बाकी की चारों सील्स को निकालकर हम लोग आजाद हो जाएंगे। और हमारा जिंगशान जो होता है हमारे लूचन से कहता है कि लूचन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है। अगर इसने तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी सोल के अंदर से यहाँ पर उस सील को हटा दिया तो फिर तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम यहाँ पर मर जाओगे। तुम्हारा लूचन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला है, और इसी के साथ बैरन गार्ड उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर महसूस हो रहा है इतने लाखों साल से हम लोग वहां पर उस सील के अंदर ट्रैप थे, लेकिन अब फाइनली हम सभी लोग आजाद होने वाले हैं। तुम्हारी मौत यहाँ पर हम सभी डीमंस के वापसी का एक जरिया बनेगी। जब तुम यहाँ पर मरोगे तुम्हारे मरने के बाद सभी एंशिएंट डीमंस और गार्ड जो है वो वापस आ जाएंगे। जबकि मां लूचन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। वैसे मैं ट्रम्प कार्ड को तुम्हारे जैसे कमीनों के खिलाफ यूज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 132 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग गेस करें कि वो कौन से ट्रम्प कार्ड को यूज करने की बात कर रहा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लूचन जो होता है वो उस बैरन डीमन के साथ फाइट कर रहा था, और उसे कहता है कि मुझे अब अपने यहाँ पर ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा, और इसी के साथ ही वो फैंगलिंग और जुइलिंग को बुलाता है, तो वो लोग वहां पर उसके पीछे अपीयर होते हैं। तो इसी के साथ ही बैरन गार्ड कहता है कि इन दोनों का क्या फायदा, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल गार्डियन है, और जो यहाँ पर किसी भी गार्ड यहाँ पे डीमन के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते, यहाँ तक किसी इंसान को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जबकि हमारा लूचन उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, हिस्ट्री ही पावर होती है, शायद तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर जानना सबसे बड़ी पावर होती है, और यहाँ पर जुइलिंग के पास सारी की सारी नॉलेज है, और उसकी सारी नॉलेज अब यहाँ पर मेरे पास है। इसका मतलब यह है कि मुझे सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। और इसी के साथ ही हमारा लूचन जो होता है उनसे कहता है कि अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एंशिएंट गार्ड की पावर है, इसका मतलब यह है कि मैं तुम दोनों की सील को अनलॉक कर सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर एक सील लगी हुई थी कि तुम यहाँ पर किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ गार्डियन स्पिरिट्स हो, और अब तुम दोनों की पावर भी मेरी पावर है। और वो दोनों जो होते हैं अपनी पावर जो होती है वो लूचन की बॉडी के अंदर इंटर कर देते हैं, और कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की पावर है, तुमने आखिरी टेस्ट को पास किया है, तो हम दोनों की पावर्स अब तुम्हारी पावर्स हुई। और उन दोनों की पावर जब लूचन की बॉडी के अंदर जाती है तो हमारे लूचन की पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और बैरन गार्ड भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो मास्टर गू कहते हैं कि देखो जरा उस लड़के को देखो, वो ब्रेक थ्रू कर रहा है, और उस लड़के ने यहाँ पर पलक झपकने में अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के बाद सेंट राम में पहुंचा लिया। नहीं, अब वो होली लॉर्ड राम में पहुंच चुका है। लगता है कि वो होली एम्परर राम में पहुंचने वाला है, और वहीं पर से एक और जबरदस्त एनर्जी निकलती है, और हमारा लूचन अपनी तलवार उस बैरन गार्ड की बॉडी के अंदर दंसा देता है, और उसे कहता है कि अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। और साथ ही उसकी एनर्जी के साथ एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती है, जिसके साथ बैरन गार्ड जो होता है बहुत ही बुरी तरह से हिट होता है। तो हमारा लूचन के वहां पर पंख भी निकल आते हैं, जैसे कि हमारा लूचन वहां पर एक गार्ड बन गया हो। तो हमारा लूचन अब यहाँ पर होली एम्परर राम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो बैरन गार्ड जो होता है बुरी तरह जख्मी होता है, वो कहता है कि मुझे यहाँ पर लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा पाओगे। लगता है कि तुमने उस आखिरी टेस्ट को पास कर लिया, जिससे आज तक कोई भी उस टेस्ट को पास नहीं कर पाया था।
अब तो लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सील है उसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बॉडी के अंदर से सील को हटाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे अलावा यहाँ पर इस दुनिया में 4 और सील्स हैं, यानी कि टोटल 5 सील थे। अगर हमने उन 4 सील को हटा दिया तो हमारे लोग इस दुनिया में आ पाएंगे, और उसके बाद तुम्हारी सील को हटाना तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा जब एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स की पूरी फौज यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारा लू चैन जो होता है वहां पर उसकी बात सुन रहा था, जबकि दूसरी तरफ हुडाई का मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि हाँ ये बात हम लोग यहाँ पर बाकी की 4 सील्स को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर एक सील को डिस्ट्रॉय नहीं भी कर पाया तो बाकी की 4 सील्स के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही यहाँ पर वो लोग हमारी दुनिया में आ जाएंगे। तो हुडाई हंसना शुरू कर देती है, तो उससे कहता है कि अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर कोई जोक मारा है। जबकि दूसरी तरफ लू चैन भी हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम एक बैरन गार्ड हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मास्टर वहां पर वेट करेंगी कि मेरी बॉडी के अंदर से पहले सील को हटाया जाए? उन्होंने अभी तक यहाँ पर तुम्हारे जितने प्यादे वहां पर भेजे होंगे उन सभी को मार दिया होगा, क्योंकि वो मेरी मास्टर्स हैं और वो कोई आम मास्टर्स नहीं है, बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं। यहीं पास से हॉन्जू ट्री का सीन दिखाते हैं जहां पर एक बड़ा सा स्नेक जो होता है वो मास्टर सू की तरफ जाता है उसकी सील को अनलॉक करने के लिए, लेकिन मास्टर सू स्नेक को मार डालती हैं। और दूसरी तरफ स्विरलिंग टावर का सीन दिखाते हैं जहां पर मास्टर जाओ की तरफ एक बड़ा सा बर्ड आता है, तो मास्टर जाओ उसको भी मार डालती हैं। नेक्स्ट सीन मास्टर कीरियो का दिखाता है कि वहां पर भी एक बड़ा सा डीमन बीस्ट जो होता है उसकी सील को तोड़ने के लिए आता है, लेकिन वो उसको मार डालती है। और तीसरी तरफ मास्टर जियान जो होती है वो इवल स्वॉर्ड टॉम की तरफ वहां पर वो एक बड़े से बीस्ट को मार डालती है, यानी कि वो सभी लोग जो होते हैं उन बीस्ट को मार डालते हैं जो कि वहां पर उनके पास सील को तोड़ने के लिए आते हैं ताकि उनको अनलॉक किया जा सके, लेकिन वो सभी मास्टर्स जो होती हैं वहां पर उन सभी को मार डालती हैं। और हुडाई का मास्टर ये सब कुछ देखने के बाद कहता है ये कैसे हो सकता है, ये सब कुछ कैसे हो गया? तो हुडाई भी जो होती है वो भी अपनी बॉडी के ऊपर जो थॉर्न्स होते हैं उन सभी को तोड़ देती है और अपने आप को आजाद करने के बाद कहती है कि मास्टर तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतने सालों से गू पॉइजन को इकट्ठा कर रहे हो और हमें इस बारे में पता नहीं चलेगा? मुझे पहले से पता था कि तुम इस दुनिया में कहीं पर छुपे हुए और ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे एक कदम आगे थी और मैंने जानबूझकर अपने आप को यहाँ पर फंसाया था। और अब यहाँ पर लू चैन जो है उस बैरन गार्ड को मार डालेगा और उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगी। तो मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो मास्टर हुडाई से कहती है कि मास्टर प्लीज अब मुझे माफ करना, तुमने मुझे जो कुछ भी सिखाया था उसके बाद तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए अब यहाँ पर तुम्हारा मरना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो वो उसे कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम लोग इतने सालों से यहाँ पर इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ ही वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी बीम दिखाई देती है, मास्टर हुडाई अपनी मास्टर को वहां पर मार डालती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बैरन गार्ड जो होता है वो कहता है कि नहीं लड़के ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो चारों सील्स को तोड़ने के लिए जो डीमंस वहां पर गए थे वो सभी मर चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जबकि वहां लू चैन जो होता है वहां पर अपनी होली एम्परर आर्म की पावर्स को महसूस करता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर बस अपनी होली एम्परर आर्म की पावर्स को यूज करना और तुम्हें यहाँ पर मारना होगा। और साथ ही वो सोच रहा था कि उसकी 5 मास्टर्स ने उसे क्या कुछ सिखाया था, वो सभी मास्टर्स की पावर्स और उन सभी की टेक्निक्स को मिक्स करने के बाद वहां पर अपनी होली फायर को अपनी तलवार के ऊपर एक्टिवेट करता है और कहता है अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से ही मरोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक नई तलवारबाजी की टेक्निक बनाने वाला हूँ। मेरी मास्टर ने मुझे जो कुछ स्किल सिखाए थे वो सारे के सारे स्किल्स को यहाँ पर यूज करने के बाद मैं अपनी एक तलवारबाजी की टेक्निक बनाऊंगा। और साथ ही मैं लू चैन अपनी तलवार के ऊपर होली फायर को एक्टिवेट करने के बाद बैरन गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वो उसे कहता है कि नहीं प्लीज मुझे यहाँ पर से वापस जाने दो, मैं उस सील में वापस चला जाऊंगा। जबकि वहां लू चैन कहता है कि नहीं अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा, क्योंकि आज के बाद से मैं यहाँ पर डीमंस और गार्ड्स का खात्मा करने वाला बनने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहां लू चैन आगे बढ़ता है, जाकर अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है और एक स्ट्राइक के साथ बैरन गार्ड जो होता है वहां पर मर जाता है। तो बैरन गार्ड के मरने के बाद ही हमारी किंग चैन कहती है कि लू चैन ने कर दिखाया है। मास्टर गू कहते हैं कि हाँ उसने कर दिया। जबकि वहां लू चैन जो होता है वो उन लोगों से कहता है कोई भी यहाँ पर मेरे करीब मत आना, तो वो कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, तो बैरन गार्ड तो यहाँ पर मर चुका है, खतरा टल चुका है। जबकि वहां लू चैन उनसे कहता है कि ये बैरन गार्ड के बारे में नहीं है, बल्कि वहां पर आसमान के ऊपर एक और पोर्टल ओपन होता है। तो हमारा लू चैन उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की लेगेसी की पावर मिलने के बाद जब मैंने आखिरी टेस्ट को पास किया था मुझे यहाँ पर इसके सीक्रेट के बारे में पता चला कि प्याओ म्याओ राम यानी कि 9 एंशिएंट ह्यूमन रोड्स के ऊपर जो लोग आते हैं वो लोग यहीं पर इसी टाउन के अंदर क्यों रुक जाते हैं और वो लोग यहाँ पर से वापस क्यों नहीं जा पाते, मुझे इसके सीक्रेट के बारे में पता चला है। तो जुएलिंग और फैंगलिंग जो होते हैं वो दोनों वहां पर उनको बताते हैं कि हाँ आज यहाँ पर इसे फाइनल उस बारे में पता चल चुका है कि आखिर इस रोड को पार करने के बाद सभी लोग इस टाउन में क्यों रुक जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे यहाँ पर उन लोगों को जिन लोगों ने टेस्ट को पास किया उन्हें अपने ताकि रखना होता है, वो लोग यहाँ पर से कभी वापस नहीं जा पाते। उन सभी लोगों का घर बन जाता है जो लोग यहाँ पर इस रोड की प्रोटेक्शन के लिए हैं, क्योंकि उन सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो लोग इस रोड को पार करते हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस रोड की प्रोटेक्शन करें और इस दुनिया की प्रोटेक्शन करें। तो किंग चैंग उसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये जो सीक्रेट जिसकी तुम बात कर रहे हो वो जो ऊपर तुम्हारे ऊपर एक पोर्टल ओपन हुआ है उस पोर्टल के दूसरी तरफ है। तो मास्टर गू भी उसे कहते हैं कि ऐसा ही लगता है। तुम्हारा लू चैन उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर मेरे पास जो एंशिएंट गार्ड की पावर मिली है उसके साथ मुझे यहाँ पर कुछ हिस्ट्री पता चली और उस हिस्ट्री के साथ जितने भी एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स हुआ करते थे उन्होंने यहाँ के जो रक्षक थे उन सभी को मार दिया था, यानी कि यहाँ इस रोड की रक्षा करने वाले जितने लोग थे उन
सभी को मार दिया। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये पावर्स आ गई हैं, अब मेरे पास एंशिएंट गार्ड की पावर्स है, इसका मतलब यह है कि अब ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और मुझे यहाँ पर अब इस बोझ को उठाना होगा। और वो पोर्टल जो होता है वो माई लूचैन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो माई लूचैन कहता है कि अब यहाँ पर ये मेरी प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर मैं इस पूरी जगह की रक्षा करूंगा। और इसी के साथ ही लूचैन उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना किंग चैंग, मैंने यहाँ पर तुम्हें वेट करवाया और कभी यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाया। तो किंग चैंग भागती हुई सीधी उसके पास चली जाती है और वहां पर जाकर उसे किस करती है। तो माई लूचैन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। मास्टर गू भी उसे कहते हैं कि लड़की वहां से नीचे आ जाओ, वो वहां पर से उस पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में चला जाएगा और अगर तुम उसके साथ रहोगे तुम भी उसके साथ चली जाओगी। तो किंग चैंग माई लूचैन से कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां पर जा रहे हो, 9 एंशिएंट हीवन रोड के ऊपर अगर तुम्हारे पास पावर है तुम दूसरी तरफ जाकर इस जिम्मेदारी को उठाओगे और हमेशा के लिए यहाँ पर इस रोड की प्रोटेक्शन करोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर जाऊंगी, चाहे तुम मुझे कहीं पर भी क्यों ना ले जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। तो वहां लूचैन कहता है क्या वाकई में तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। वहां लूचैन उसे कहता है कि मैं इस दुनिया में मोस्ट ब्रिलियंट और बहुत ही हैंडसम इंसान था और मैं इस दुनिया में भी तुम्हें प्रोटेक्शन देता रहा हूँ और अगर हम लोग किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वहां पर भी जाकर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। और इसी के साथ ही देखते देखते माँ लूचैन और किंग चैंग जो होते हैं वो दोनों उस पोर्टल के अंदर गायब हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड जो होती है वो एंड हो जाती है और जहां पर हमारी सीरीज भी एंड हो जाती है। तो गाइस आपको पूरी सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कल यहाँ पर नई सीरीज अपलोड होगी उसे देखने के लिए जरूर आइएगा। थैंक यू।